चियांग झान के शरीर से निकलती भयानक ऊर्जा को महसूस करते हुए बेइगोंग मिंग चौंक गया। उसकी आंखें चिंता से भर गई थीं। चियांग झान वास्तव में इस भीषण युद्ध में एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज की 10वीं परत तक पहुंच गया था। उसकी ताकत तेजी से बढ़ गई थी और इसने उसे अत्यधिक खतरे का एहसास कराया था। इस तरह का संकेत तभी दिखाई देगा जब दोनों पक्ष बराबरी पर हों। जाहिर है, चियांग झान की मौजूदा ताकत उससे कम नहीं थी। फिर भी उसने चियांग झान को मारने का प्रयास नहीं छोड़ा, क्योंकि 10 विशेष रक्तरेखाएं उसके लिए बहुत बड़ा खतरा थीं। उसे जल्द से जल्द उन्हें खत्म करना था। इसके अलावा चियांग झान गंभीर रूप से घायल हो गया था। चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह उससे लड़ने में सक्षम नहीं हो सकता था। टूटी हुई लहर। बेइगोंग मिंग का दिमाग फड़कने लगा। उसकी आंखें खून से लाल थीं और उसकी हत्या करने की मंशा आसमान छू रही थी। उसकी हथेली में शीर्ष ग्रेड स्पिरिट आर्टिफैक्ट और लंबी तलवार मक्खन को काटते हुए, शून्य को भेदते हुए और अपने सबसे मजबूत हमले को मुक्त करते हुए एक गर्म चाकू की तरह थी। स्वूश! तलवार की रोशनी इंद्रधनुष की तरह थी और इसे रोकना असंभव था। यह तलवार चमकीली और चमकदार थी, मानो इसके भीतर एक झुलसाने वाला सूरज छिपा हो। यह 9 स्वर्गों के देवताओं की ओर से एक दिव्य दंड की तरह भी थी। यह चियांग झान पर भयंकर हमला करते हुए एक भयानक ऊर्जा ले गई। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। झील के तल पर अचानक ऊर्जा तूफान की एक लहर दिखाई दी। भयानक ऊर्जा तट से टकराती उग्र लहरों की तरह थी। समुद्र की उग्र लहरें विशाल झील में बह गईं और यह विशाल और शक्तिशाली थी। तलवार की रोशनी आने से पहले उन्मत्त लहरों ने पहले ही शून्य को चकनाचूर कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे यह पूरी दुनिया नष्ट होने वाली है। दृश्य अतुलनीय रूप से चौंकाने वाला था। इस समय एक काली और सफेद तलवार की रोशनी जो अंधेरे से पैदा हुई पहली किरण की तरह लग रही थी, ने अस्तव्यस्त शून्य को रोशन कर दिया। फिर यह अद्वितीय तलवार की रोशनी से टकराई। धमाका! शून्य ढह गया और जमीन ढह गई। झील का तल, जो परिधि में दर्जनों मील था, एक अंतहीन खाई में बदल गया। झील का पानी उसमें बह गया। अगर कोई ऊपर से देख रहा होता तो वे चौंक जाते, क्योंकि झील का पानी दर्जनों मीटर नीचे गिर गया था। ऐसा लग रहा था जैसे इसे किसी भयानक राक्षस ने निगल लिया हो। अगले ही पल चियांग झान और बेइगोंग मिंग दोनों उड़ गए। वे 100 मीटर से ज्यादा उड़ गए और झील के तल पर जमीन पर गिर गए। उनमें से प्रत्येक ने एक मुंह खून थूका। वे बराबरी पर थे। इस मुकाबले में दोनों को गंभीर चोटें आईं, लेकिन न तो जीत और न ही हार का निर्धारण किया जा सका। वे अभी भी एक तीव्र टकराव में थे। यह वास्तव में बहुत भयानक है। बेइगोंग मिंग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसकी आंखें अतुलनीय रूप से गंभीर थीं। अभी अभी हुए मुकाबलों से वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि चियांग झान की ताकत बेजोड़ थी, यहां तक कि उससे भी ज्यादा मजबूत। यह इस शर्त पर था कि चियांग झान गंभीर रूप से घायल था। अगर वे दोनों अपनी चरम स्थिति में होते तो उसे डर था कि वह निस्संदेह हार जाएगा। यह 10 विशेष रक्त रेखाओं का भयानक हिस्सा था। वे वास्तव में उसकी जल आत्मा रक्त रेखा से ज्यादा मजबूत थे। अब तक बेइगोंग मिंग ने इस लड़ाई को जीतने का आत्मविश्वास खो दिया था। अगर यह लड़ाई जारी रही तो दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि वह चियांग झान की विशेष रक्त रेखा से बहुत डरता था, लेकिन वे एक साथ नष्ट हो जाएंगे। वह उससे छुटकारा पाने के लिए दृढ़ था, लेकिन वह चियांग झान के साथ नरक में नहीं जाना चाहता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चियांग झान ने अभी अभी एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज की 10वीं परत को तोड़ा था। उसके लिए थोड़े समय में अगले दायरे को तोड़ना असंभव था। वह कुछ समय के लिए सूक्ष्म संघनन चरण की 5वीं परत तक आगे बढ़ चुका था और उसकी साधना का आधार अतुलनीय रूप से मजबूत था। वह लगभग अपनी चरम अवस्था तक पहुंच चुका था और वह जल्द ही 6ठी परत तक पहुंच जाएगा। उस समय चियांग झान को मारने में बहुत देर नहीं होगी। आखिरकार वे सभी स्वर्गीय जाल निषिद्ध भूमि में थे और उनके लिए एक दूसरे को ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। चियांग झान, आज की लड़ाई यहीं खत्म होती है, लेकिन इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं तुम्हें ढूंढने के लिए वापस आऊंगा और तुम निश्चित रूप से मर जाओगे।
बेइगोंग मिंग ने ठंडी मुस्कान दी और आसमान में उड़ गया। वह एक दिव्य ड्रैगन की तरह था जो समुद्र में चला गया था। वह बड़ी बड़ी लहरें लेकर आया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। अगली लड़ाई में मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम एक बदसूरत मौत मरोगे। चियांग झान की आंखों में हत्या के इरादे की झलक दिखाई दी और वह ठंडी और दृढ़ आवाज में बोला। वह एक नज़र में ही बता सकता था कि बेइगोंग मिंग क्या सोच रहा था। न केवल इस आदमी के पास जल आत्मा रक्तरेखा थी, बल्कि उसके पास भी जल आत्मा रक्तरेखा थी। वह बेहद शक्तिशाली था और वह बहुत शांत और निर्णायक भी था। वह निश्चित रूप से एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी था। हालांकि उसे कोई डर नहीं था। वह आत्मविश्वास से भरा था और उसने बेइगोंग मिंग की धमकी को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार वह गंभीर रूप से घायल था और वह अपनी पूरी ताकत नहीं लगा सकता था। अगर वह बेइगोंग मिंग से इस तरह लड़ सकता है तो स्वाभाविक रूप से उसे अपनी चरम स्थिति में आने पर उससे डरने की जरूरत नहीं होगी। सोचते हुए चियांग झान ने अपने आसपास की चीजों को स्कैन किया और अपनी नजरें युन मिंग्याओ पर टिका दीं, जो बहुत समय पहले कोमा में चली गई थी। आज की भीषण लड़ाई सिर्फ संकट में फंसी युवती को बचाने के लिए नहीं थी, बल्कि संकट में फंसी युवती को बचाने के लिए भी थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतिद्वंद्वी की येलो रैंक टॉप लेवल मूवमेंट तकनीक वॉयड ब्रेकिंग स्टेप। मिस युन, उठो। चियांग झान युन मिंग्याओ के पास गया और धीरे से पुकारा। उसके बोलने से पहले युन मिंग्याओ ने धीरे से अपनी आंखें खोली। जब उसने चियांग झान के नाजुक और सुंदर चेहरे पर चमकीली मुस्कान देखी तो वह एक अजीब सी चमक दिखाने से खुद को नहीं रोक पाई। उसने इधर उधर देखा और भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, बेइगोंग मिंग के बारे में क्या? वह पहले ही जा चुका है। आपकी चोटें कैसी हैं? चियांग झान ने सहजता से कहा। वह जा चुका है। यह कैसे हो सकता है? बेइगोंग मिंग के व्यक्तित्व के अनुसार वह हमें कभी जाने नहीं देगा। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने उसे हरा दिया है? युन मिंग्याओ ने खुद से कहा। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। जैसे कि उसने कुछ सोचा हो, उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव दिखाई दिया। हालांकि वह बेइगोंग मिंग के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, लेकिन वह विशाल महासागर साम्राज्य की युवा पीढ़ी का एक अजेय विशेषज्ञ था। वह विशाल महासागर के 13 नायकों में से एक था। वह एक अभिमानी स्वभाव का था और उसकी आंखें चारों समुद्रों को देख सकती थीं। कोई भी जो उसे उकसाने की हिम्मत करता, स्वाभाविक रूप से वह उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। इसके अलावा बेइगोंग मिंग उससे येलो रैंक टॉप लेवल 0 ब्रेकिंग स्टेप कौशल प्राप्त करने के लिए दृढ़ था और वह आधे रास्ते में हार नहीं मानेगा। हालांकि बेइगोंग मिंग अभी यहां नहीं था। इस स्थिति के लिए केवल एक ही स्पष्टीकरण था और वह यह था कि बेइगोंग मिंग को चियांग झान ने हरा दिया था। अन्यथा वह इतनी आसानी से नहीं जाता। विशाल महासागर के 13 विलक्षण लोगों में से एक के रूप में जल आत्मा रक्त रेखा के साथ अद्वितीय प्रतिभा, बेइगोंग मिंग वास्तव में चियांग झान द्वारा पराजित किया गया था, जिसका उससे अधिक साधना आधार था। हालांकि युन मिंग्याओ को लगा कि उसका अनुमान उचित था, फिर भी वह अपने दिल में इस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। चियांग झान ने हल्के से मुस्कुराया। उसने अभी लड़ाई के बारे में कुछ भी नहीं बताया। सबसे पहले वह युन मिंग्याओ से परिचित नहीं था और दूसरी बात, उसने वास्तव में बेइगोंग मिंग को नहीं हराया था। उसका प्रतिद्वंद्वी केवल अस्थायी रूप से चला गया क्योंकि उसे मारने का आत्मविश्वास नहीं था। उसे विश्वास था कि उसके लौटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उस समय कौन मजबूत होगा और कौन कमजोर, उसे अभी भी इसे साबित करने के लिए लड़ने की जरूरत थी। लगता है कि मैंने सही अनुमान लगाया। युन मिंग्याओ चुपके से चौंक गई। हालांकि चियांग झान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जितना अधिक उसने ऐसा किया, उतना ही उसे यकीन हो गया कि उसका अनुमान सही था। यह जगह उपचार के लिए उपयुक्त नहीं है। चलो चलते हैं। चियांग झान ने अपना हाथ हिलाया और झील की ओर चल दिया। युन मिंग्याओ उसके पीछे चली गई। 1 घंटे बाद वे दोनों आखिरकार झील से बाहर निकल आए। सभी पसीने से तर और थके हुए थे। वे झील के किनारे बैठ गए और अपनी चोटों को ठीक करने के लिए दवा की गोलियां खाने लगे। यह कहना जरूरी था कि चियांग झान की चोटें बहुत गंभीर थीं।
उसके शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था और वह गिरने के कगार पर था। कुछ उच्च श्रेणी की स्पिरिट पिल्स को अवशोषित करने के बाद उसने अपनी ताकत का केवल 20% ही वापस पाया था और वह बहुत उदास महसूस कर रहा था। यह येलो रैंक टॉप लेवल मूवमेंट स्किल है, शून्य तोड़ने वाला कदम। यही कारण है कि बेइगोंग मिंग इस स्किल का उपयोग कर सकता है। अगर आपकी मदद न होती तो आप हमारे स्वर्गीय पवन संप्रदाय के 5 विशेषज्ञों को मार देते। मुझे डर है कि मैं बहुत पहले ही मर चुका हूं। युन मिंग्याओं की चोटें चियांग झान की तुलना में थोड़ी हल्की थीं और उसने अपनी ताकत का 40% वापस पा लिया था। उसका चेहरा भी गोरा और गुलाबी हो गया था और उसकी खूबसूरत आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। उसने चियांग झान को घूरते हुए कहा, अब मैं यह स्किल तुम्हें तुम्हारी जान बचाने के इनाम के तौर पर दूंगी। यह सुनते ही चियांग झान के दिल की सारी उदासी दूर हो गई। इस येलो रैंक टॉप लेवल पहचान की खातिर वह लगभग मर चुका था और उसका दांव मिटा दिया गया था। अब उसे आखिरकार उसका इनाम मिल गया था। स्वाभाविक रूप से वह बेहद उत्साहित था। मूल रूप से उसने येलो रैंक टॉप लेवल मूवमेंट तकनीक शून्य तोड़ने वाले कदम के लिए युन मिंग्याओ को बचाया था। हालांकि चूंकि दूसरे पक्ष ने कुछ नहीं कहा था, इसलिए वह अपना मुंह खोलने में बहुत शर्मिंदा था। अब जबकि दूसरे पक्ष ने उसे चुकाने की पहल की थी, तो स्वाभाविक रूप से वह विनम्र नहीं होगा। धन्यवाद, मिस युन, चियांग झान ने शून्य तोड़ने वाले कदम की गुप्त पुस्तिका ली और धीमी आवाज में कहा, मेरे पास एक येलो रैंक टॉप लेवल कॉम्बैट स्किल, हार्ट शैटरिंग फिस्ट है। मिस युन, अगर आप रुचि रखती हैं, तो आप इसे विकसित कर सकती हैं। हालांकि उसने युन मिंग्याओं की जान बचाई थी, फिर भी उसने शून्य तोड़ने वाले कदम की गुप्त पुस्तिका स्वीकार कर ली। अपने दिल में उसे अभी भी अपनी कृतज्ञता पर थोड़ी शर्म महसूस हो रही थी, इसलिए वह की रक्षा के लिए हार्ट शैटरिंग फिस्ट का उपयोग करना चाहता था। आखिरकार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तकनीक को विकसित करने के लिए एक और व्यक्ति था या इसे विकसित करने के लिए एक कम व्यक्ति। हार्ट शैटरिंग फिस्ट को बैंगनी बादल संप्रदाय का एक अनूठा युद्ध कौशल कहा जाता है। यह एक ही मुक्का से किसी का दिल तोड़ सकता है। यह अतुलनीय रूप से दबंग है। चूंकि आपके पास यह युद्ध कौशल है, तो क्या यह हो सकता है कि आप बैंगनी बादल संप्रदाय के शिष्य हैं? युन मिंग्याओ ने चौंक कर चिल्लाया, सिर हिलाया और कहा, अगर आपको कोई आपत्ति न हो, तो बेशक मैं इसे विकसित करना चाहूंगा। तो चलो अलग हो जाते हैं और विकसित होते हैं। शून्य तोड़ने के चरण को समझने के बाद मैं इसे आपको सिखाऊंगा। चियांग झान ने अपना हाथ घुमाया और हार्ट शैटरिंग फिस्ट युद्ध कौशल निकाला और इसे युन मिंग्याओ को सौंप दिया। फिर उसने शून्य तोड़ने वाले चरण के गुप्त कौशल को खोला और पूरी एकाग्रता के साथ उसका अध्ययन करना शुरू कर दिया। युन मिंग्याओ ने हार्ट शैटरिंग फिस्ट युद्ध कौशल को पकड़ रखा था, उसका दिमाग हजारों बार चमक रहा था। वह चियांग झान से पहले कभी नहीं मिली थी और उसका उससे कोई रिश्ता नहीं था। हालांकि न केवल चियांग झान ने उसकी जान बचाई थी, बल्कि उसने उसकी जान भी बचाई थी। उसने उसे साधना के लिए कीमती येलो रैंक टॉप लेवल कॉम्बैट स्किल, हार्ट शैटरिंग फिस्ट भी दिया था और यहां तक कहा था कि उसने शून्य तोड़ने वाले चरण को समझ लिया है। वह उसे यह भी सिखाना चाहता था। इस तरह की चौड़ी छाती ने उसे अपने दिल की गहराई से उसकी प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया। वास्तव में, अगर वह गंभीर रूप से घायल होने के दौरान किसी और से मिलती, तो उसे बहुत पहले ही मार दिया गया होता और लूट लिया गया होता। इससे यह देखना मुश्किल नहीं था कि चियांग झान न केवल स्वर्ग का एक गौरवशाली पुत्र और एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति था, बल्कि वह एक दयालु व्यक्ति भी था। ऐसा व्यक्ति निस्संदेह विपरीत लिंग के लिए बहुत आकर्षक था। युन मिंग्याओ के दिल की गहराई में एक लहर उभरी, लेकिन वह अपने दिल में जानती थी, चियांग झान के पास 10 विशेष वंश होने की संभावना थी और भविष्य में उसे एक अद्वितीय विशेषज्ञ बनना तय था। उसकी ताकत ने दुनिया को हिला दिया और वह सभी दिशाओं में गर्व से हंसी। अपनी प्रतिभा के साथ वह चियांग झान के योग्य नहीं थी। थोड़ी देर के लिए अपनी कल्पना को जंगली होने देने के बाद उसने जोर से अपना सिर हिलाया और अपने दिमाग में अराजक विचारों को खत्म कर दिया। फिर उसने अपना दिमाग केंद्रित किया और हार्ट शैटरिंग फिस्ट कॉम्बैट स्किल को समझना शुरू कर दिया। समय तेजी से बीत गया। पलक झपकते ही 10 दिन बीत गए। इस दिन
विशाल झील की सतह पर अनगिनत लहरें दिखाई दी। एक मानव आकृति हवा में तैर रही थी, पानी पर चल रही थी। यह एक धीमा कदम लग रहा था, लेकिन यह 100 मीटर लंबा था। बस कुछ ही पलकों में वह पूरी झील पार कर चुका था। यह चियांगझान था जो शून्यता तोड़ने वाले कदम की साधना कर रहा था। उसने झील के विपरीत किनारे पर कदम रखा और उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने झील की सतह को जल्दी से पार करने के लिए झील की उछाल का उपयोग केवल कुछ बार किया था। शेष समय हवा में कदम रखने में व्यतीत हुआ और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अब उसके शरीर को रोक नहीं पा रहा था। यह इस बात का संकेत था कि शून्य भंग करने वाला कदम लघु सफलता चरण तक पहुंच गया था। साधना तकनीक के अभिलेखों के अनुसार शून्य भंग करने वाले कदम को लघु सफलता चरण तक साधना करने से व्यक्ति एक ही कदम से आकाश को भेज सकता था। इसे रोका नहीं जा सकता था। 100 मीटर के भीतर स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सकता था और महान पूर्णता चरण तक पहुंच सकता था। एक कदम पर 500 मीटर, पूर्णता चरण के लिए 1000 मीटर प्रति कदम। यह एक रहस्यमयी गति तकनीक थी जो उसे हवा में यात्रा करने की अनुमति देती थी। भविष्य में, चाहे वह कहीं भी जाए, वह किसी भी खतरनाक जगह पर यात्रा करने में सक्षम होगा। उसे अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इस येलो रैंक टॉप लेवल मूवमेंट तकनीक से मैं 100 मीटर की दूरी तय कर सकता हूं। अगर मैं इसे दूसरे युद्ध कौशल के साथ इस्तेमाल करूं, तो मैं तुम्हें चौंका दूंगा। एक ही वार से मार डालूंगा। भले ही बेइगोंग मिंग समय रहते खुद का बचाव न कर पाए, फिर भी वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। चियांगझान ने खुद से कहा। उसने अपने पैर जमीन पर पटके और आसमान में छलांग लगा दी। वह आसमान में उड़ते हुए एक बाज की तरह था, लेकिन साथ ही आसमान में उड़ते हुए एक तीखे तीर की तरह भी था। वह तेजी से हवा में भागा और पलक झपकते ही विपरीत दिशा में किनारे पर लौट आया। उसने शून्य तोड़ने वाले कदम को इतनी जल्दी समझ लिया। युन मिंगयाओ के मुंह से आश्चर्य की चीख निकली। उसने चियांगझान को बिजली की गति से हवा में चलते देखा। उसका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि शून्य तोड़ने वाला कदम एक येलो रैंक टॉप लेवल मूवमेंट कौशल था, और इसे समझना बेहद मुश्किल था। साधारण एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज एक्सपर्ट को समझने में कुछ महीने लगेंगे, और यहां तक कि बेइगोंग मिंग जैसे रक्तरेखा शक्ति वाले जीनियस को भी ऐसा करने में कुछ महीने लगेंगे। हालांकि चियांगझान को कौशल के सार को समझने में केवल 10 दिन लगे। ऐसी उच्च समझ क्षमता दुनिया में दुर्लभ थी। दूसरी ओर, हालांकि उसने पिछले 10 दिन हार्ट शैटरिंग फिस्ट को समझने की कोशिश में बिताए थे, लेकिन वह केवल इसकी एक झलक पाने में कामयाब रही थी। वह इस येलो रैंक टॉप लेवल कॉम्बैट स्किल की पूरी शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ थी। प्रतिभा में अंतर ने उसे ऐसा महसूस कराया कि वह चियांगझान को देख रही थी। मिस युन, मैं पहले आपको शून्य तोड़ने वाले चरण की साधना की अंतर्दृष्टि सिखाऊंगा। उसके बाद मैं हार्ट शैटरिंग फिस्ट को समझूंगा। चिंता न करें, इसमें कुछ दिनों से ज्यादा समय नहीं लगेगा। इन 2 येलो रैंक टॉप लेवल साधना तकनीकों के साथ आप एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज योद्धा की 10वीं परत के शिखर से लड़ने में सक्षम होंगे। चियांगझान जोर से हंसा। जब वह युन मिंगयाओ के पास गया तो उसके पैरों के नीचे हवा चल रही थी। ठीक वैसे ही जैसे उसके गुरु ने अपने शिष्य को सिखाया था, उसने धैर्यपूर्वक और सावधानी से शून्य तोड़ने वाले चरण का सार समझाया। और उसके साधना अनुभव में उसे पूरा 1 दिन लग गया। युन मिंगयाओ को आखिरकार कुछ समझ में आया और वह हार्ट शैटरिंग फिस्ट को समझने लगा। मुट्ठी में ताकत इकट्ठी करना, उसे नष्ट नहीं करना। एक मुक्का दिल को चकनाचूर कर देता है, एक बार मार डालता है। मुख्य बात यह है कि ताकत को इकट्ठा करके उसे फूटने देना है, तभी दिल को चकनाचूर किया जा सकता है और एक ही बार में दुश्मन को मार गिराया जा सकता है। चियांगझान की आंखें दिव्य प्रकाश से भर गई थीं, क्योंकि वह ध्यान से हार्ट शैटरिंग फिस्ट युद्ध कौशल का अध्ययन कर रहा था। कभी कभी वह भौहें सिकोड़ता, तो कभी सिर हिलाता। उसका मन उसमें डूबा हुआ था और वह समय की बर्बादी को अनदेखा कर रहा था। अज्ञात समय के बाद चियांगझान को लगा कि उसने हार्ट शैटरिंग फिस्ट का सही अर्थ समझ लिया है। वह झील के किनारे खड़ा था। उसकी उंगलियां पहाड़ की तरह जमीन पर टिकी हुई थीं और उसके शरीर से गड़गड़ाहट की आवाजें निकल रही थीं।
गड़गड़ाहट की आवाजें बाढ़ के फटने जैसी थीं, मानो 10,000 घोड़े सरपट दौड़ रहे हों। उमड़ती आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें उसकी मुट्ठी पर इकट्ठी हो रही थीं। यह एक ज्वालामुखी की तरह था जो फटने वाला था, और यह एक चिलचिलाती धूप की तरह भी था। यह एक शानदार और धधकती रोशनी के साथ खिल उठा। एक मुक्का दिल को चकनाचूर कर देगा। चियांग झान के मुंह से एक जोरदार और स्पष्ट आवाज सुनाई दी। फिर उसने मुक्का मारा। मुक्के की ताकत इतनी शक्तिशाली थी कि वह पहाड़ों और नदियों को निगल सकती थी, और इसने स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर कर दिया। एक अद्वितीय ऊर्जा एक चक्की के पत्थर के आकार की मुट्ठी छाया में संघनित हो गई। आकाश से टूटकर उल्का की तरह तारा नीचे गिर गया, और यह हिंसक रूप से झील की सतह की ओर भागा। मुट्ठी की ताकत संघनित हो गई और नष्ट नहीं हुई। भीतर निहित ऊर्जा थोड़ी सी भी बाहर नहीं निकली। जहां भी यह गुजरती, स्वर्ग और पृथ्वी शांत और शांत हो जाते, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। गड़गड़ाहट। आसमान में पानी की लहरें उठ रही थीं। पूरा शून्य हिंसक रूप से कांप उठा। पानी की सतह पर घनी दरारें दिखाई देने लगीं, और यह दृश्य दिल को झकझोर देने वाला और चौंकाने वाला था। दिल को चकनाचूर करने वाली मुट्ठी वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप है। इस पीले रैंक के शीर्ष स्तर के युद्ध कौशल के साथ शून्य तोड़ने वाले कदम के साथ, अगर मैं अपनी चरम स्थिति में वापस आ गया। बेइगोंग मिंग को हराना कोई मुश्किल काम नहीं है, चियांग झान ने खुद से कहा। उसकी आंखें आश्चर्य से भर गई थीं। अभी, जब उसने मुक्का मारा, तो उसके मुक्के की ताकत इतनी शक्तिशाली थी कि वह पहाड़ों और नदियों को निगल सकती थी, स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर कर सकती थी। उसकी मुट्ठी की हिंसक ताकत अचानक एक ही समय में हजारों ज्वालामुखियों के फटने की तरह फट गई। उसकी दिव्य शक्ति बेजोड़ थी, और वह खूनी ब्लेड तकनीक की दूसरी चाल, रक्त से सना हुआ स्वर्ग जितना शक्तिशाली था। फिर भी, यह अभी भी घायल होने के कारण था कि उसकी ताकत बहुत कम हो गई थी। उसकी मुट्ठी की ताकत अभी तक अपनी चरम स्थिति तक नहीं पहुंची थी, अन्यथा इसकी शक्ति शायद रक्त से सना हुआ स्वर्ग को पार कर जाती। यह अजीब नहीं था। दिल को चकनाचूर करने वाली मुट्ठी बहुत सरल थी, इसमें केवल एक चाल थी। कुंजी शक्ति को इकट्ठा करना और उसे मुक्त करना था। इस चाल के सार में महारत हासिल करने के बाद, चियांग झान हार्ट शैटरिंग फिस्ट की सबसे मजबूत शक्ति को मुक्त करने में सक्षम था, जो कि येलो रैंक टॉप लेवल लड़ाकू कौशल को शिखर तक विकसित करने के बराबर था। पूर्णता का क्षेत्र स्वाभाविक रूप से रक्त से सना हुआ स्वर्ग से अधिक शक्तिशाली था। इसके अलावा, उसने येलो रैंक टॉप लेवल मूवमेंट स्किल, शून्य तोड़ने वाला कदम भी विकसित किया था, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो सकता था। वह एक ही कदम में 100 मीटर हवा में उड़ गया, और हार्ट शैटरिंग फिस्ट को एक आश्चर्यजनक हमले के रूप में इस्तेमाल किया। इसकी शक्ति और भी अधिक शक्तिशाली थी, और यह एक ही वार से किसी को भी मार सकती थी। सोचते हुए, चियांग झान की नज़र झील के दूसरी तरफ गई। उसने देखा कि युन मिंग्याओ हवा में चल रही थी। उसके कदम जोरदार और जोरदार थे, और कुछ छलांगों के बाद, वह पहले ही झील की सतह को पार कर चुकी थी और उसके सामने उतरी थी। जाहिर है, उसने येलो रैंक टॉप लेवल मूवमेंट तकनीक को माइनर सक्सेस स्टेज तक विकसित किया था। चियांग झान, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। अन्यथा, मैं शून्य तोड़ने वाले कदम का सार इतनी जल्दी नहीं समझ पाती। युन मिंग्याओ ने अपनी मुट्ठियां बंद की और कृतज्ञता से सिर झुकाया। आपका स्वागत है। मैंने अभी-अभी हार्ट शैटरिंग फिस्ट युद्ध कौशल को समझ लिया है। मैं इसे अभी आपको सिखा सकती हूँ। चियांग झान ने हल्के से मुस्कुराया। वह एक अच्छे शिक्षक और अच्छे दोस्त की तरह था। उसने बिना कुछ छिपाए युन मिंग्याओ को हार्ट शैटरिंग फिस्ट युद्ध कौशल का अभ्यास करने के अनुभवों के बारे में बताया। तुरंत, युन मिंग्याओ ऐसे जाग उठी जैसे वह अभी-अभी किसी सपने से जागी हो। हार्ट शैटरिंग फिस्ट युद्ध कौशल का अभ्यास करने के बारे में उसके मन में अभी जो कई सवाल थे, वे अचानक उसके सामने आ गए थे। उसकी आंखें, जो सितारों की तरह चमकीली थीं, स्पष्ट रूप से सदमे से भरी हुई थीं। हालांकि उसके पास अपने वंश की शक्ति नहीं थी, लेकिन उसे एक सच्ची प्रतिभाशाली नहीं माना जा सकता था। हालांकि, एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज की 10वीं परत तक साधना करने में सक्षम होने के कारण, उसकी समझ की क्षमता सामान्य योद्धाओं से कहीं अधिक थी। हालांकि,
भले ही उसने 10 दिनों तक हार्ट शैटरिंग फिस्ट कॉम्बैट स्किल को समझा था, फिर भी वह इस येलो रैंक टॉप लेवल कॉम्बैट स्किल के सार को समझने में सक्षम नहीं थी। चियांग झान ने थोड़े समय में ही इस युद्ध कौशल को पूरी तरह से समझ लिया था और उसकी प्रतिभा बहुत अधिक थी। उसकी समझ की क्षमता इतनी मजबूत थी कि उसे एक राक्षसी प्रतिभा कहा जा सकता था। हालांकि उसे यह समझने में बस एक पल लगा कि क्या हो रहा था। चियांग झान 10 दिनों के भीतर रहस्यमय शून्य तोड़ने वाले कदम आंदोलन कौशल को समझ सकता था, इसलिए हार्ट शैटरिंग फिस्ट कॉम्बैट स्किल को समझना उसके लिए स्वाभाविक रूप से कुछ भी मुश्किल नहीं था। दिल को चकनाचूर करने के लिए एक मुक्का। उसका दिमाग 1000 बार चमक रहा था। यू मिंग्याओ झील के किनारे गर्व से खड़ी थी। एक पहाड़ की तरह जोरदार और उफनती ऊर्जा की लहरें उसकी मुट्ठी पर इकट्ठी हो गईं। जिसके बाद उसने मुक्का मारा। उसके मुक्के की ताकत पहाड़ की बाढ़ की तरह थी। 10,000 घोड़े सरपट दौड़ रहे थे और वह ऊर्जा जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी, घनीभूत एस्ट्रल क्यू क्रिस्टल के चारों ओर लिपटी हुई थी। यह मुट्ठी की छाया में संघनित हो गई और झील की सतह पर हिंसक रूप से टूट गई। एक पल में मुट्ठी की छाया फट गई। अद्वितीय ऊर्जा ने हर जगह तबाही मचा दी, जिससे झील की सतह ढह गई। हालांकि चियांग झान द्वारा अभी इस्तेमाल की गई हार्ट शैटरिंग मुट्ठी की तुलना में दृश्य कहीं अधिक खराब था। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी। उन दोनों के बीच ताकत का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। हालांकि यू मिंग्याओ एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज योद्धा की 10वीं परत थी, लेकिन वह चियांग झान के सामने उल्लेख करने लायक भी नहीं थी। वे दोनों एक ही स्तर पर भी नहीं थे। फिर भी युन मिंग्याओ अभी भी बहुत उत्साहित थी, क्योंकि उसे लगा कि अभी अभी किया गया मुक्का अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था। यह उसके द्वारा विकसित किए गए युद्ध कौशल से कहीं आगे निकल गया था और उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। हार्ट शैटरिंग फिस्ट युद्ध कौशल का उपयोग शून्य तोड़ने वाले चरण के साथ किया जा सकता है और इसकी मारक क्षमता और भी अधिक होगी। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया। युन मिंग्याओ ने शून्य तोड़ने वाले चरण हार्ट शैटरिंग फिस्ट का अभ्यास किया था। उसकी ताकत में बहुत वृद्धि हुई थी और वह अब एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज योद्धा की 10वीं परत के शिखर से लड़ने में सक्षम थी। स्वर्गीय नेट निषिद्ध भूमि में जब तक वह बेइगोंग मिंग जैसी प्रतिभा से बचती रही, कोई भी उसके लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकता था। हाँ, मैं समझ गई, युन मिंग्याओ ने अपना सिर हिलाया। चियांग झान को घूरते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी और उसने कहा, स्वर्गीय जाल निषिद्ध भूमि के इस अभियान में तुमसे मिलना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। यह सुनते ही चियांग झान का चेहरा लाल हो गया। हालांकि युन मिंग्याओ को एक बेहद खूबसूरत महिला नहीं माना जाता था, फिर भी वह एक बेहतरीन सुंदरी थी। इसके अलावा उसकी आंखों और शब्दों ने एक खास भावना प्रकट की, जिसने उसके दिल में एक लहर पैदा कर दी। हालांकि उसने अपना पूरा दिल मार्शल आर्ट को समर्पित कर दिया और कभी भी पुरुषों और महिलाओं के बीच के रिश्ते की परवाह नहीं की। इसके अलावा अगर वह वास्तव में एक साथी चुनना चाहता भी, तो वह युन मिंग्याओ नहीं होती। इस समय उसे अचानक लिंग पियाओक्सू के बारे में ख्याल आया। जब से वे दोनों स्वर्गीय जाल निषिद्ध भूमि में प्रवेश कर गए और टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन द्वारा अलग हो गए, तब से दूसरे पक्ष की कोई खबर नहीं थी। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उन्हें किसी खतरे का सामना करना पड़ा है। हालांकि लिंग पियाओक्सू की ताकत बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन यह उससे भी अधिक थी। हालांकि स्वर्गीय जाल निषिद्ध भूमि के इस अभियान में विशाल महासागर साम्राज्य ने सैकड़ों विशेषज्ञों को भेजा था। उनमें से बेइगोंग मिंग जैसा एक अजेय विशेषज्ञ भी था। एक बार संघर्ष छिड़ गया, परिणाम अकल्पनीय है। यह सोचकर चियांग झान मन ही मन चिंतित हो गया। वह अब अपनी चोटों से उबरने के मूड में नहीं था। इसके बजाय वह लिंग पियाओक्सू को खोजने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। मिस यूं, हम 10 दिनों से यहां देरी कर रहे हैं। अवसरों की तलाश के लिए कहीं और जाने का समय आ गया है। जैसे ही चियांग झान ने बात की, वह मुड़ा और दूर चला गया। यू मिंग्याओ ने आह भरी और उसके पीछे पीछे चली गई। एक विशाल मैदान पर कुछ युवक और युवतियां अपनी आंखें बंद करके क्रॉसलेग्ड बैठे थे। वे खेती और नींद में लग रहे थे। आसपास का माहौल पूरी तरह से शांत था। शून्य स्याही की तरह काला है
और अंतहीन अंधकार सब कुछ ढक लेता है और खून से लाल आंखों की एक जोड़ी धुंधली दिखाई देती है। एक क्रूर और खूनी रोशनी युवक और युवतियों के शरीर पर फैल गई। यह एक जहरीले सांप की तरह था जिसने लोगों को निगलने का फैसला किया था, और यह एक खतरनाक आभा से भरा हुआ था। अचानक खून से लाल आंखों की वह जोड़ी शून्य को उल्का की तरह चीरती हुई युवक और युवतियों में से एक के पास दिखाई दी। आह! एक दयनीय चीख के बाद युवक के शरीर का मांस बहुत तेज गति से सूख गया। कुछ ही सांसों में वह सफेद हड्डियों के ढेर में बदल गया था, जैसे कि रक्तसार को किसी शैतान ने चूस लिया हो। यह दृश्य अतुलनीय रूप से भयानक था। हालांकि इस समय अन्य युवक और युवतियां अभी भी अपने सपनों में डूबे हुए थे। उन्होंने कुछ भी नोटिस नहीं किया। एक अगरबत्ती को जलने में जितना समय लगता है, उसके बाद एक बार फिर दिल को झकझोर देने वाली चीख गूंजी। एक और युवक का रक्तसार उन रक्तलाल आंखों की जोड़ी ने निगल लिया था। असीम अंधेरे में भयानक सफेद हड्डियां देखना एक भयानक दृश्य था। इस तरह का भयानक दृश्य लगभग 2 घंटे तक जमीन पर लगातार चलता रहा। बिना किसी अपवाद के दृश्य पर मौजूद सभी युवक और युवतियां सफेद हड्डियों में बदल गए थे। हालांकि रक्तलाल आंखों की जोड़ी अभी भी एक क्रूर नजर से टिमटिमा रही थी। वे अंधेरे में इधर उधर घूम रहे थे जैसे कि वे नए शिकार की तलाश कर रहे हों। इस समय दूरी में 2 आकृतियां दिखाई दी। एक पुरुष था और दूसरी महिला। वह पुरुष सुंदर और सुडौल था और उसके पास एक असाधारण ड्रो था। महिला का एक सुंदर शरीर और नाजुक चेहरे की विशेषताएं थी। वे चियांग झान और यू मिंग्याओ थे। उनकी आकृतियां हवा की तरह थीं जो तेजी से उड़ रही थीं, और वे पलक झपकते ही हड्डियों के ढेर के सामने प्रकट हो गईं। एक पल में चियांग झान की आंखों में घबराहट दिखाई दी, क्योंकि उसे अपने दिल की गहराई से खतरे की एक मजबूत भावना महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे इस असीम अंधेरे में कोई खून का प्यासा शैतान छिपा हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी समय उनकी हड्डियों और मांस को खा सकता है। यह समुद्री आत्मा संप्रदाय का विशेषज्ञ लगता है। युन मिंग्याओ का चेहरा सदमे से भरा हुआ था। उसकी नज़र हड्डियों के ढेर के आसपास के कपड़ों पर पड़ी। उसने कुछ सुराग देखे और तुरंत अपने सफेद हाथों से हवा को पकड़ लिया। उसने एक लंबी तलवार निकाली और हड्डियों के ढेर को खोला। उसे एक समुद्री नीले रंग की जेड प्लेट और एक स्टोरेज रिंग मिली। वह सदमे में चिल्लाई, यह वास्तव में लू ताओ है। यह आदमी समुद्री आत्मा संप्रदाय का एक आंतरिक सर्कल शिष्य है, जो एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज योद्धा की 10वीं परत का शिखर है। वह यहां कैसे मर सकता है? मिस युन, यह खतरनाक है। अचानक चियांग झान के चेहरे के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। उसकी आंखें घबराहट से भर गईं और उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए। वह महसूस कर सकता था कि एक हल्का आध्यात्मिक उतार चढ़ाव सभी दिशाओं से उसकी ओर आ रहा है, हालांकि यह बहुत कमजोर था। उसने तुरंत युन मिंग्याओ को चेतावनी देने के लिए आवाज लगाई। गड़गड़ाहट। उसके शब्द समाप्त होने से पहले कमजोर आध्यात्मिक उतार चढ़ाव तुरंत अशांत हो गया। यह अतुलनीय रूप से विशाल था, जैसे समुद्र में उठने वाला एक प्रचंड तूफान। इसने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया, अंतरिक्ष और समय को डुबो दिया, और कुछ 100 मीटर के दायरे में अंतरिक्ष को घेर लिया। आसपास के दृश्य में जबरदस्त बदलाव आया था। एक चमकदार और धधकता हुआ सूरज पतली हवा से प्रकट हुआ। इसने असीम अंधकार को दूर कर दिया, जिससे पूरी दुनिया उज्ज्वल हो गई। जंगलों और झीलों के बड़े बड़े टुकड़े, बड़े और राजसी टीले, ऐसा लग रहा था जैसे वे शून्य से पैदा हुए हों। यह कितना अद्भुत था कि यह अकल्पनीय था। जंगलों और झीलों के आसपास, पहाड़ों की चोटियों के आसपास कई पत्थर के स्तंभ थे। उन पर सभी प्रकार की युद्ध कौशल, हथियार और स्पिरिट पिल रखे हुए थे। दूरी पर एक विशाल फल का पेड़ भी था जो 1000 फीट से अधिक ऊंचा था। यहां तक कि दर्जनों लोग भी इसे एक साथ नहीं रख सकते थे। रसीली शाखाएं और पत्तियां रक्तलाल रंग की थीं। यह खून में लथपथ लग रहा था और इस पर स्पिरिट फल लटक रहे थे। रक्त की रोशनी चमक रही थी और चकाचौंध कर रही थी। यह किस तरह का स्वर्ग पृथ्वी आत्मासार था? सबसे ज्यादा आकर्षक चीज एक पियरलेस डिवाइन ब्लेड थी। यह 4 फीट से ज्यादा लंबा और हथेली जितना चौड़ा था।
इसके पूरे शरीर पर जटिल पैटर्न उकेरे गए थे और इसका ब्लेड पूरी तरह से घुमावदार था। एक तरफ शुद्ध सफेद था, जबकि दूसरी तरफ स्याही की तरह काला था। यह लगातार स्वर्ग को हिला देने वाली, धरती को हिला देने वाली हत्या की मंशा को प्रकट करता था। यह 9वें स्वर्ग को तोड़ने की कगार पर था। यह दृश्य देखकर चियांग झान का दिल उत्साह से भर गया और उसका खून खौल उठा। वह आगे बढ़कर सारे खजाने इकट्ठा करने के लिए खुद को रोक नहीं सका, लेकिन जैसे ही उसने अपना पैर उठाया, उसकी आंखों में संदेह की चमक आ गई। नहीं, यह एक भ्रम होना चाहिए। चियांग झान का दिल कांप उठा। उसे याद आया कि अभी-अभी एक शक्तिशाली आध्यात्मिक उतार चढ़ाव उसकी ओर बढ़ रहा था, और फिर उसके सामने यह दृश्य दिखाई दिया। यह एक स्पष्ट संकेत था कि कोई उसे जानबूझकर भ्रमित कर रहा था। यह बात समझने के बाद उसने तुरंत अजय ब्लेड इंटेंट को छोड़ दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दिमाग में सभी भ्रमों को मार डाला। उसका शरीर सामान्य हो गया और उसकी आंखें एक धधकती दिव्य रोशनी से चमक उठीं। तुरंत उसने खून से लाल आंखों की एक जोड़ी देखी जो एक खूनी अकेला भेड़िया की तरह लग रही थी जो युन मिंग्याओ पर भयंकर रूप से झपट रहा था। उसने फिर से युन मिंग्याओ को देखा। हालांकि वह वहां खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें कसकर बंद थीं। उसकी सांस धीमी थी और उसने वास्तव में एक हल्की खर्राटे ली। इतना ही नहीं, उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था, जैसे कि वह एक सुंदर सपना देख रही हो। उसे आसन्न खतरे के बारे में कुछ भी पता नहीं था। दिल को झकझोर देने वाली मुट्ठी। चियांग झान की भौहें ठंडी हो गईं क्योंकि उसने एक मुक्का मारा। एक अद्वितीय ऊर्जा घनीभूत एस्ट्रल क्यू क्रिस्टल के चारों ओर लिपटी हुई थी, एक उफनती नदी की तरह। यह स्वर्ग और पृथ्वी पर बह गई और पलक झपकते ही यह एक विशाल मुट्ठी छाया में संघनित हो गई। यह रक्तलाल आंखों की जोड़ी से टकरा गई। भन 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 भन। एक अजीब और तीखी चीख सुनाई दी, जैसे कि वह कांच को रगड़ रही हो, लेकिन एक चूहे की चीख की तरह भी। यह लगातार गूंजती रही और अगले ही पल रक्तलाल आंखों की जोड़ी के आसपास के क्षेत्र से भयानक ऊर्जा बाहर निकली। यह एक ज्वालामुखी विस्फोट की तरह था जिसने हर जगह तबाही मचा दी। धमाका! विशाल मुट्ठी छाया ने अपने लक्ष्य को मारा। हिंसक ऊर्जा एक तारे के फटने की तरह उमड़ी, जिसने आसपास के आकाश और पृथ्वी को नष्ट कर दिया। 100 रक्तलाल आंखों की जोड़ी एक उल्का की तरह थी जो आकाश से टूटकर पीछे की ओर उड़ रही थी। अस्पष्ट रूप से कोई देख सकता था कि यह पूरी तरह से काला, अतुलनीय रूप से विशाल चमगादड़ था। यह एक व्यक्ति जितना लंबा था, जिसके पंखों का फैलाव लगभग 5 मीटर था। इसके तरबूज के आकार के सिर पर जो एक चूहे जैसा दिखता था, उसका एक बड़ा मुंह था जिससे उसके तीखे नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे। यह एक तीखे ब्लेड की तरह था जो ठंडी रोशनी से चमक रहा था और यह लुभावनी थी। चियांग झान ने एक ही मुक्का मारकर विशालकाय चमगादड़ को कुचल दिया। हवा और बादलों ने आसपास के सभी भ्रमों को तुरंत उड़ा दिया। आत्मा को झकझोर देने वाले विस्फोट ने युन मिंग्याओ को भी जगा दिया। क्या हुआ? युन मिंग्याओ ने आश्चर्य से कहा। उसकी आंखें संदेह से भरी थीं। उसने अभी-अभी अनगिनत खजाने देखे थे। जैसे ही वह उन्हें इकट्ठा करने वाली थी, वे अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गए। वह भ्रमित होने से खुद को नहीं रोक सकी। तुमने अभी जो देखा वह सब एक भ्रम था। यह उस चमगादड़ का काम था। चियांग झान ने हल्के से मुस्कुराया। उसकी आंखें एक ब्लेड की तरह तेज थीं जिसे खोल दिया गया हो। उसने पास ही विशालकाय चमगादड़ को घूरा, जिससे उसकी हत्या करने की गहरी मंशा का पता चला। यह वास्तव में एक प्राचीन जानवर है, एक स्वर्गीय स्वप्न रक्त चमगादड़। इस तरह का जानवर अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा कहा जाता है कि यह एक आत्मा भक्षण करने वाले चूहे और एक रक्त पिपासु चमगादड़ का वंशज है। यह एक शक्तिशाली राक्षसी आत्मा के साथ पैदा हुआ है। यह ऐसे सपने बना सकता है जो किसी के दिमाग को भ्रमित कर सकते हैं और भ्रम पैदा कर सकते हैं। युन मिंग्याओ ने घबराकर स्वर्गीय स्वप्न रक्त चमगादड़ को देखा। बोलते समय उसकी आवाज कांप रही थी। जाहिर है, वह इस प्राचीन जानवर से डरती थी। वास्तव में, अगर चियांग झान समय पर नहीं जागती और स्वर्गीय स्वप्न रक्त चमगादड़ को नहीं हराती,
तो उसे डर था कि उसका रक्त सार बहुत पहले ही सूख चुका होगा और हड्डियों में बदल गया होगा। ऐसे भयानक जानवर का सामना करते हुए उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह किसी भी क्षण फट जाएगा। तो यह पौराणिक स्वर्गीय स्वप्न रक्त चमगादड़ है, चियांग झान ने खुद से कहा। उसका दिल उत्साह से भर गया था और उसका खून खौल रहा था। उसने एक बार एक प्राचीन पुस्तक में स्वर्गीय स्वप्न रक्त चमगादड़ का नाम देखा था। वह जानता था कि यह विचित्र जानवर आत्मा भक्षण करने वाले चूहे जैसा ही है। हर बार जब यह आगे बढ़ता तो यह एक आत्मा क्रिस्टल को संघनित करता। इसे परिष्कृत करने के बाद यह कृपाण की मंशा को बढ़ा सकता था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से बहुत उत्साहित था। किसी को यह जानना था कि कृपाण की मंशा अदृश्य और भयंकर, शक्तिशाली और अजेय थी। यह दूर से आत्मा पर हमला कर सकती थी और कृपाण कला की शक्ति को बढ़ा सकती थी, लेकिन इसे सुधारना बेहद मुश्किल था। जब तक कोई प्राकृतिक खजाना न हो जो आत्मा को पोषित करने में माहिर हो, तब तक यह स्वर्ग में चढ़ने जितना ही मुश्किल था। यह ठीक इसी वजह से था कि एक बार कृपाण की मंशा टूट जाने के बाद इसकी शक्ति तेजी से बढ़ जाती थी और एक अकल्पनीय स्तर तक पहुंच जाती थी। कई महीने हो गए थे जब चियांग झान ने अपनी कृपाण की मंशा को 10% के शिखर तक बढ़ाया था। हालांकि चाहे वह इसे कितना भी कठोर क्यों न बनाए, वह कृपाण की मंशा के 20% को तोड़ने में असमर्थ था। यह उनके और 4 युवा मास्टर्स और अनुशासनात्मक एल्डर के बीच सबसे बड़ा अंतर भी था। आखिरकार दिव्य कृपाण युवा मास्टर लुओ शेन्युन के पास उनकी इच्छा शक्ति का 30% था, जिसने उन्हें अजेय बना दिया। उन्होंने अपनी कृपाण की मंशा के 10% के शिखर को पार कर लिया था। अन्य 3 युवा मास्टर्स, अपराजेय युवा मास्टर चूहनफेंग, भारी तलवार युवा मास्टर जिंग तियान और स्वर्गीय मुट्ठी युवा मास्टर जुआनयुआन बुबाई, हालांकि उन्होंने पहले कभी लड़ाई नहीं की थी। हालांकि वे निश्चित रूप से दिव्य कृपाण युवा मास्टर लुओशेन यू से कमजोर नहीं थे। जहां तक कानून प्रवर्तन एल्डर की बात है, तो वह और भी भयानक था। भाले की मंशा के 30% के साथ एक आकस्मिक प्रहार उसे घातक नुकसान पहुंचा सकता था। अगर वह 4 युवा मास्टर्स और कानून प्रवर्तन एल्डर के खिलाफ लड़ना चाहता था, तो उसे अपनी कृपाण की मंशा में सुधार करना था। यह कल्पना करना मुश्किल नहीं था कि चियांग झान कितना उत्साहित था जब उसका सामना एक स्वर्गीय स्वप्न रक्त चमगादड़ से हुआ। बड्स बड्स बड्स। स्वर्गीय स्वप्न रक्त चमगादड़ चियांग झान द्वारा पराजित हुआ। उसकी रक्तलाल आंखें क्रूरता से भरी हुई थीं। उसके मुंह से तीखी और चुभने वाली आवाजें निकलती रहीं। उसने अपने 2 विशाल पंख फड़फड़ाए जो आकाश को ढक रहे थे। वह ऊर्जा तूफान की लहरें लेकर आया जो तट से टकराने वाली उग्र लहरों की तरह थी। प्रभाव के कारण आसपास की हवा और बादलों का रंग बदल गया और हवा उल्टी दिशा में बहने लगी। अंतरिक्ष के बड़े हिस्से हिंसक रूप से कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी क्षण ढहने वाला था। इसके साथ ही एक हिंसक और खतरनाक आभा फैल गई। मिस युन, सावधान रहना। स्वर्गीय स्वप्न रक्त चमगादड़ को मेरे पास छोड़ देना। चियांग झान ने युन मिंग्याओ को याद दिलाया। उसका लंबा और सीधा शरीर एक पहाड़ की तरह था। उसने अपनी उंगली आकाश की ओर उठाई और जमीन पर पैर पटकने लगा। उसका पूरा शरीर लगातार गड़गड़ाहट की आवाजें निकाल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो हजारों घोड़े सरपट दौड़ रहे हों और एक दूसरे को मार रहे हों। जोरदार ऊर्जा की लहरों के साथ अनगिनत एस्ट्रल क्यूई क्रिस्टल भी थे। उसकी मुट्ठी पर ऊर्जा इस तरह इकट्ठी हुई मानो वह पहाड़ों को गिराने और समुद्र को उलटने में सक्षम हो। तुरंत उसकी मुट्ठी चमक उठी। यह एक चिलचिलाती धूप की तरह थी जो आसपास के स्थान और समय को रोशन कर रही थी। भनभनाहट, भनभनाहट, भनभनाहट। लगभग उसी समय स्वर्गीय स्वप्न रक्त चमगादड़ की पुतलियां सिकुड़ गईं। 2 आध्यात्मिक स्रोतों की तरह पारदर्शी लहरें लगातार बाहर निकलती रहीं, एक सुसंगत चक्र का निर्माण किया जो सभी दिशाओं में हिंसक रूप से फैल गया, पूरे शून्य को ढक दिया। यह पारदर्शी लहर स्वाभाविक रूप से आत्मा की शक्ति थी। हालांकि इसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था, लेकिन आध्यात्मिक संवेदनाएं बहुत स्पष्ट थीं। एक पल में चियांग झान ने पाया कि उसके आसपास के दृश्य में एक बार फिर से जबरदस्त बदलाव आया था। विशाल मैदान पर गहरा लाल खून बह रहा था
और हर जगह लाशें थीं। लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र के बीच पतली हवा से छायाएं दिखाई दी। उनमें से 1 दर्जन से अधिक थे। वे सभी युवा पुरुष और महिलाएं थे। युवकों में से एक अद्वितीय आभा उत्सर्जित कर रहा था। यह वास्तव में बेइगोंग मिंग था। दूसरों में से कुछ में भयंकर आभा थी, कुछ अभिमानी थे और कुछ उससे कम नहीं थे। कुछ दबंग थे, कुछ हत्या के इरादे से भरे हुए थे, और उनमें से हर एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति की तरह लग रहा था। वे दुनिया को नीची नज़र से देखते थे। बिना किसी अपवाद के, वे सभी स्वर्ग के प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, और उनमें से हर एक अजेय विशेषज्ञ था। यहां तक कि चियांग झान जैसे मजबूत व्यक्ति को भी उनसे लड़ने का जरा भी भरोसा नहीं था। भीड़ में एक अद्वितीय सुंदरता थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके सफेद कपड़े बर्फ की तरह सफेद थे। उसकी अभिव्यक्ति बर्फ की तरह ठंडी थी, लेकिन वह अतुलनीय रूप से सुंदर भी थी। यह वास्तव में लिंग पियाओक्स्यू थी। इस समय लिंग पियाओक्स्यू का पूरा शरीर खून से लथपथ था, जैसे कि उसे कोई गंभीर चोट लगी हो। उसका पूरा आभामंडल बहुत कमजोर था और उसकी खूबसूरत आंखें निराशा से भरी हुई थीं। बेइगोंग मिंग सहित आसपास के प्रतिभाशाली लोग उसे लालच से देख रहे थे। उनकी हत्या की मंशा ज्वार की लहर की तरह थी, और उन्होंने एक ही समय में एक भयंकर हमला किया। धमाका, धमाका। एक के बाद एक, मुट्ठी, हथेली और तलवार की शक्ति ने शून्य को चकनाचूर कर दिया और हर जगह तबाही मचा दी। अद्वितीय ऊर्जा हजारों ज्वालामुखियों की तरह फूट पड़ी और पूरी दुनिया नष्ट हो गई। दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। चियांग झान, जल्दी करो, मुझे बचाओ। लिंग पियाओक्सू ने मदद के लिए एक कमजोर चीख निकालते हुए पागलपन से जवाबी हमला किया। उसका पूरा शरीर तुरंत घातक रूप से घायल हो गया और वह मौत के कगार पर थी। यह दृश्य देखकर चियांग झान के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और उसका क्रोध आसमान तक बढ़ गया। उसकी दोनों आंखें लाल हो गईं और उसका लंबा और सीधा शरीर हत्या के इरादे से लहरों से फट गया। इसने आकाश को काला कर दिया और पृथ्वी को ढक दिया और पूरे आकाश में फैल गया। चियांग झान, अपना मन शांत करो। स्वर्गीय स्वप्न रक्त चमगादड़ द्वारा बनाए गए भ्रम के कारण अपना दिमाग मत खोना। युन मिंग्याओ ने देखा कि चियांग झान बाघ की तरह खूंखार था और उसकी हत्या की मंशा आसमान छू रही थी। यह स्पष्ट था कि वह अपना दिमाग खो चुका था। जब उसने के क्यू विचलन को देखा तो वह चौंक गई। उसने जल्दी से एक स्पष्ट और तेज आवाज निकाली। उसने चियांग झान को याद दिलाया। दुर्भाग्य से चियांग झान ने अपनी सुनने की शक्ति खो दी थी और कुछ भी सुन नहीं सकता था। उसकी आंखें घायल बाघ की तरह और भी अधिक क्रूर हो गई थीं। उसकी हत्या की मंशा बढ़ती जा रही थी, जिससे पूरा शून्य हिंसक रूप से फट रहा था। जी। स्वर्गीय स्वप्न रक्त चमगादड़ लगातार उत्तेजित आवाजें निकाल रहा था और उसकी रक्तलाल आंखें गर्व से भरी हुई थीं। उसकी पुतलियों से निकलने वाली पारदर्शी लहरें विशाल और शक्तिशाली थीं, अंतहीन तरंगों की तरह। लहर के बाद लहर, ऊर्जा की हजारों परतें चियांग झान की ओर दौड़ रही थीं। इस समय चियांग झान की आंखों में भ्रम और भी अधिक वास्तविक होता जा रहा था। वह लिंग पियाओक्सू के शरीर पर लगे घावों को भी स्पष्ट रूप से देख सकता था, लेकिन उसकी लाल आंखों से अचानक एक शानदार दिव्य प्रकाश निकला। यह 2 सितारों की तरह था, लेकिन दोपहर के समय धधकते सूरज की तरह भी था। यह स्वर्गीय स्वप्न रक्त चमगादड़ के शरीर पर बंद था। शून्य तोड़ने वाला कदम, दिल तोड़ने वाली मुट्ठी, मार डालो। चियांग झान के मुंह से एक जानलेवा आवाज सुनाई दी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। आकाश को चीरती हुई एक तीखी तलवार की तरह, एक दिव्य इंद्रधनुष सूरज को चीरता हुआ और शून्य के 100 मीटर को पार कर गया। वह स्वर्गीय स्वप्न रक्त चमगादड़ के सामने उतरा और उसे मुक्का मारा। मुक्का इतना शक्तिशाली था कि यह पहाड़ों और नदियों को निगल सकता था, और इसने डोंगटियन की भूमि को हिला दिया। अद्वितीय ऊर्जा सितारों की एक उफनती नदी की तरह थी। यह सभी दिशाओं में फैल गई। वह ऊर्जा जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी, हवा में चक्की के पत्थर के आकार की मुट्ठी छाया में संघनित हो गई। आकाश से टूटकर गिरे उल्का की तरह प्राचीन दिव्य पर्वत सूर्य और चंद्रमा से टकराया और स्वर्गीय स्वप्न रक्त चमगादड़ के शरीर पर भयंकर प्रहार किया। धमाका!
विशाल मुट्ठी छाया मौके पर ही फट गई। एक भयानक ऊर्जा स्वर्गीय स्वप्न रक्त चमगादड़ के शरीर में बाढ़ की तरह घुस गई जिसने बांध को तोड़ दिया था। तुरंत इस प्राचीन जानवर का दिल चकनाचूर हो गया। उसके साथ छिद्रों से खून की धार फूट पड़ी और वह टूटी हुई डोरी वाली पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ गया। कुछ 100 मीटर तक उड़ने के बाद जब स्वर्गीय स्वप्न रक्त चमगादड़ जमीन पर गिरा तो वह मांस, खून और हड्डियों के अनगिनत टुकड़ों के साथ फट गया और बिना किसी दफनाने की जगह के मर गया। आप स्वर्गीय स्वप्न रक्त चमगादड़ द्वारा बनाए गए भ्रम से बिल्कुल भी भ्रमित नहीं थे। अभी जो कुछ भी हुआ वह एक नाटक था। युन मिंग्याओ ने चियांग झान को एक ही समय में शून्य तोड़ने वाले कदम और दिल को चकनाचूर करने वाली मुट्ठी का उपयोग करते हुए देखा, जिससे वह एक ही वार में मर गया। उसने तुरंत सच्चाई का अनुमान लगा लिया। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया। हालांकि स्वर्गीय स्वप्न रक्त चमगादड़ में एक शक्तिशाली राक्षसी आत्मा थी, फिर भी यह भ्रम पैदा कर सकती थी। यह लोगों को पागल कर सकती थी और उनके भीतर राक्षसों को जन्म दे सकती थी, लेकिन वह सैकड़ों लड़ाइयों से गुजर चुका था। उसका मन दृढ़ था और उसकी 10% सर्वोच्च कृपाण की मंशा थी। वह किसी भी समय किसी भी नकारात्मक भावना को मार सकता था। अगर वह अपनी चरम अवस्था को बनाए रखता तो वह भ्रमित नहीं होता। उसने मानसिक रूप से विक्षिप्त होने का नाटक इसलिए किया था ताकि उसे चौंका कर मार सके। यह चियांग झान की चतुराई थी। अगर वह कोई कदम नहीं उठाता तो ऐसा ही हो। आखिरकार स्वर्गीय स्वप्न रक्त चमगादड़ एक उड़ने वाला जानवर था। यह विशाल पंखों की एक जोड़ी के साथ पैदा हुआ था। यह आकाश में उड़ता हुआ स्वर्ग और पृथ्वी पर उड़ गया। एक बार जब इसे खतरे के बारे में पता चला तो यह किसी भी समय भाग सकता था। अब जबकि चियांग झान सफल हो गया था, एक ही मुक्का मारकर स्वर्गीय स्वप्न रक्त चमगादड़ को मारने के बाद उसका सारा ध्यान प्राचीन जानवर की लाश पर केंद्रित था। प्राचीन पुस्तक के अभिलेखों के अनुसार स्वर्गीय स्वप्न रक्त चमगादड़ आत्मा भक्षण करने वाले चूहे के समान ही है। हर बार जब यह आगे बढ़ता है तो यह एक आत्मा क्रिस्टल को संघनित करता है। मुझे आश्चर्य है कि यह स्वर्गीय स्वप्न रक्त चमगादड़ किस रैंक का है और इसने कितने आत्मा क्रिस्टल को संघनित किया। चियांग झान का दिमाग हजारों बार झिलमिलाने लगा। हालांकि वह यह नहीं बता सकता था कि स्वर्गीय स्वप्न रक्त चमगादड़ किस रैंक का था, लेकिन अभी राजसी आत्मा बल को देखते हुए यह कम से कम तीसरे रैंक का राक्षस जानवर था। यह आत्मा भक्षण करने वाले चूहे से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। दूसरे शब्दों में, यह बहुत संभावना थी कि स्वर्गीय स्वप्न रक्त चमगादड़ 3 आत्मा क्रिस्टल को संघनित करेगा। इसने निस्संदेह उसे प्रत्याशा से भर दिया। अगले ही पल वह समय और स्थान को पार करते हुए बड़ी तेजी से आगे बढ़ा। एक सांस के समय में वह स्वर्गीय स्वप्न रक्त चमगादड़ की लाश के सामने पहुंच गया। थोड़ी देर की खोज के बाद 3 क्रिस्टल स्पष्ट क्रिस्टल एम्बर की तरह दिखाई दिए। उसके हाथ में एक साधारण आत्मा क्रिस्टल दिखाई दिया। इन तीनों आत्मा क्रिस्टल में से प्रत्येक अंडे के आकार का था। वे आत्मा भक्षण करने वाले चूहे द्वारा छोड़े गए क्रिस्टल से कहीं अधिक बड़े थे, इसलिए उनमें निहित आत्मा बल स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक मजबूत था। इन 3 आत्मा क्रिस्टल के साथ चियांग झान अपनी कृपाण की मंशा को बहुत बढ़ा सकेगा। उसे अपनी कृपाण की मंशा को 30% तक बढ़ाने का मौका भी मिल सकता है। उस समय 4 युवा मास्टर्स की बात तो दूर, अनुशासनात्मक एल्डर भी शायद उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। बेशक यह केवल कृपाण की मंशा के संदर्भ में था। यदि 4 युवा मास्टर्स और कानून प्रवर्तन एल्डर अपनी सबसे बड़ी ताकत को उजागर करते तो भी वह उनसे लड़ने में असमर्थ होता। कोई और रास्ता नहीं था। वह वर्तमान में केवल एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज की 10वीं परत पर था। 4 युवा मास्टर्स और कानून प्रवर्तन एल्डर की तुलना में उनके बीच एक महान चरण का बहुत बड़ा अंतर था। उनके बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर जैसा था। यह कुछ ऐसा नहीं था जिसकी भरपाई सिर्फ उसकी शक्तिशाली तलवार की ताकत से की जा सकती थी। फिर भी चियांग झान पहले से कहीं ज्यादा उत्साहित था। उसकी आंखें, जो सूरज की तरह खूबसूरत थीं, एक आश्चर्यजनक रंग से भरी हुई थी। चियांग झान, जल्दी से यहां आओ। मुझे एक सर्वोच्च श्रेणी की आत्मा की गोली मिली है, स्वर्गीय राजा सुरक्षा गोली। युन मिंग्याओं की आंखों में दिव्य प्रकाश चमक उठा और उसने आश्चर्यचकित स्वर में कहा।
चियांग झान ने जब यह सुना तो वह अतुलनीय रूप से उत्साहित था। उसने अभी अभी 3 आत्मा क्रिस्टल प्राप्त किए थे। वह हमेशा शांत और खुश था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि समुद्री आत्मा संप्रदाय के विशेषज्ञ सर्वोच्च श्रेणी की आत्मा की गोली छोड़ जाएंगे। हालांकि वह नहीं जानता था कि स्वर्गीय राजा की जीवन रक्षक दवा की गोली कितनी प्रभावी थी। एक सर्वोच्च श्रेणी की आत्मा की गोली अतुलनीय रूप से कीमती थी। यह अमूल्य थी, उसके और युन मिंग्याओ के लिए अपनी चरम स्थिति में ठीक होने के लिए पर्याप्त थी। अपने दिल में सोचते हुए चियांग झान युन मिंग्याओ के पास चला गया। उसकी आंखों में उत्साह का एक निशान दिखाई दिया और उसने कहा, जल्दी करो, चलो फिर से खोज करते हैं। चलो देखते हैं कि समुद्री आत्मा संप्रदाय के अन्य विशेषज्ञों ने कोई सर्वोच्च श्रेणी की आत्मा की गोली छोड़ी है या नहीं। इससे पहले कि उसकी आवाज धीमी हो जाए, वह और युन मिंग्याओ हड्डियों के ढेर के बीच खोज करने लगे। एक पल के बाद उनकी आंखें मिलीं और उन्होंने स्पष्ट निराशा प्रकट की। हालांकि समुद्री आत्मा संप्रदाय के अन्य विशेषज्ञों द्वारा पीछे छोड़ी गई स्टोरेज रिंग में बहुत अधिक धन था, लेकिन इसमें सैकड़ों हजारों आत्मा पत्थर थे। दर्जनों उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक उपकरण और 18 उच्च श्रेणी की पीली श्रेणी की साधना तकनीकें थीं। 50 से अधिक उच्च श्रेणी की आत्मा की गोलियां थीं और यहां तक कि 4 आधे शीर्ष श्रेणी की आत्मा कलाकृतियां भी थीं। दुर्भाग्य से उसके पास एक भी उच्च श्रेणी की आत्मा की गोली नहीं थी। इस स्थिति ने चियांग झान और युन मिंग्याओ को बहुत उदास कर दिया। आखिरकार उनकी दोनों चोटें बहुत गंभीर थीं। लेकिन अब केवल एक उच्च श्रेणी की आत्मा की गोली थी। एक पल के लिए किसी को नहीं पता था कि इसे कैसे विभाजित किया जाए। चियांग झान, यह स्वर्गीय राजा सुरक्षा गोली ले लो। आखिरकार तुम्हारी ताकत मुझसे ज्यादा है। जब तक तुम अपनी चरम अवस्था में ठीक हो जाते हो, यह हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। कुछ देर की खामोशी के बाद युन मिंग्याओ ने चियांग झान को घूरते हुए एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह अच्छा नहीं है। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया। स्वर्गीय राजा सुरक्षा गोली युन मिंग्याओ द्वारा खोजी गई थी। तार्किक रूप से दूसरे पक्ष को इसे ले लेना चाहिए था, लेकिन अब वे दोनों एक साथ स्वर्गीय जाल निषिद्ध भूमि का पता लगाने जा रहे थे। यह जगह खतरों से भरी थी और विशेषज्ञ हर जगह थे। उनके लिए किसी भी समय घातक खतरों का सामना करना संभव था। युन मिंग्याओ की ताकत बहुत कमजोर थी। भले ही वह अपनी चरम अवस्था में वापस आ जाए, वह एक सच्चे विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ने में सक्षम नहीं होगी। इसके अलावा उनके पास अभी भी सबसे मजबूत दुश्मन बेइगोंग मिंग था। इस आदमी के पास जल आत्मा रक्तरेखा थी और उसकी ताकत बेहद भयानक थी। हालांकि पिछली बार उसे झील छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। होंगलोंग, चियांग झान, मैं समझता हूं कि तुम्हारा क्या मतलब है, लेकिन तुम्हें स्वर्ग के राजा की जीवन रक्षक गोली खानी चाहिए। यह हमें फिर से जीवन और मृत्यु के संकट में पड़ने से बचाने के लिए भी है। जैसे ही चियांग झान हिचकिचा रहा था, युन मिंग्याओ ने एक ईमानदार चेहरे के साथ कहा और स्वर्ग के राजा की जीवन रक्षक गोली सौंप दी। अंडे के आकार की एक दवा की गोली, शुद्ध सोने की तरह चमक रही थी और लगातार एक मीठी खुशबू छोड़ रही थी। बस एक सांस लेने से कोई भी तरोताजा और आरामदायक महसूस करेगा। चियांग झान के चेहरे पर प्रशंसा का भाव दिखाई दिया। हालांकि युन मिंग्याओ एक लड़की थी, फिर भी वह एक लड़की थी। इसने लोगों को अपने दिल की गहराई से उसकी प्रशंसा करने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा वह निर्णायक और कुशल था। वह चीजों को खींचना पसंद नहीं करता था। चूंकि दूसरा पक्ष धर्मी था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से विनम्र नहीं होगा। स्वर्गीय राजा की सुरक्षा गोली प्राप्त करने के बाद चियांग झान ने मन ही मन अपना मन बना लिया। भविष्य में यदि उसे कोई उच्च स्तरीय कौशल या खजाना मिला, तो वह उसे युन मिंग्याओ को दे सकता था। वह उसे कोई नुकसान नहीं होने दे सकता था। मिस युन, मुझे अपनी रक्षा के लिए आपको परेशान करना होगा। जब मैं अपनी चरम स्थिति में आ जाऊंगा, तो हम एक साथ स्वर्गीय नेत निषिद्ध भूमि पर जा सकते हैं। चियांग झान ने युन मिंग और मिंग्याओ को देखा और बोलते हुए गोली निगल ली। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने दिमाग को एकाग्र किया, चुपचाप दवा की गोली की शक्ति को महसूस किया। जीवन रक्षक गोली उसके मुंह में जाते ही पिघल गई। अंदर की मजबूत औषधीय शक्ति पुरानी मजबूत शराब की तरह थी।
इसका स्वाद मसालेदार था और यह चियांगझान के गले और उसके शरीर में घुस गया। वह बहुत तेज गति से अपनी चोटों को ठीक करने लगा। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि एक शीर्ष ग्रेड स्पिरिट पिल की औषधीय शक्ति वास्तव में बहुत मजबूत थी, विशेष रूप से एक स्वर्गीय राजा की गोली। औषधीय शक्ति का जीवन और मृत्यु, मांस और हड्डियों पर प्रभाव था। यह इतना अद्भुत था कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। एक अगरबत्ती को जलने में जितना समय लगता है, उसके बाद चियांगझान को महसूस हो रहा था कि उसके शरीर में 8 असाधारण मेरिडियन और आंतरिक अंग सभी अपनी मूल स्थिति में वापस आ गए थे। उसकी ताकत भी अपनी चरम अवस्था में वापस आ गई थी। वह बस वहां बेपरवाह खड़ा था। उसका शरीर भयानक ऊर्जा से भरा हुआ था, मानो वह अपने नंगे हाथों से स्वर्ग और पृथ्वी को चीर सकता हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह पहाड़ों को हिला सकता है और समुद्र को उलट सकता है। उसने अपनी मुट्ठियां भी कस ली और चटकने की आवाजें निकाली। ऐसा लग रहा था जैसे वज्र फट गया हो। भयानक ऊर्जा के कारण आसपास की हवा और बादलों का रंग बदल गया। हवा उबल रही थी और इसके साथ ही अंतरिक्ष का एक बड़ा क्षेत्र विकृत हो गया था। घनी दरारें दिखाई देने लगीं। युन मिंग्याओं ने जब यह दृश्य देखा तो वह चौंक गई। हालांकि चियांगझान केवल 10वीं परत का एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज योद्धा था, फिर भी वह 10वीं परत का एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज योद्धा था। कोई नहीं जानता था कि वह उसकी तुलना में कितने गुना अधिक शक्तिशाली था। भले ही वह विशाल महासागर साम्राज्य की युवा पीढ़ी के अजय विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता था, विशाल महासागर के 13 नायक जरूरी नहीं। इससे उसे और भी यकीन हो गया कि चियांगझान के पास 10 विशेष रक्त रेखाओं में से एक अवश्य होगी, अन्यथा वह इतना असामान्य नहीं होगा। अपनी वर्तमान ताकत के साथ मैं बेइगोंग मिंग को हराने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि पिछली लड़ाई को 10 दिन से अधिक हो चुके हैं। शायद उसका प्रतिद्वंद्वी पहले ही एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज की 6ठी परत को तोड़ चुका है। मैं उसे कम नहीं आंक सकता। शक्तिशाली ताकत ने चियांगझान को बेजोड़ आत्मविश्वास दिया था, लेकिन वह जानता था कि बेइगोंग मिंग की प्रतिभा असाधारण थी। वह एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी था। इसके अलावा स्वर्गीय नेट निषिद्ध भूमि खतरे से भरी थी। कुछ प्रतिभाशाली लोग थे जो बेइगोंग मिंग से भी अधिक शक्तिशाली थे। स्वाभाविक रूप से वह लापरवाह होने का जोखिम नहीं उठा सकता था। जैसा कि वह सोच रहा था, उसने एक आत्मा क्रिस्टल निकाला और उसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। भनभनाहट, भनभनाहट, भनभनाहट। चियांगझान ने जैसे ही अपनी ऊर्जा को प्रसारित किया और उसे अपने हाथ में इकट्ठा किया, उसने सोल क्रिस्टल को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। तुरंत अंडे के आकार का क्रिस्टल साफ सोल क्रिस्टल शुद्ध आत्मा शक्ति के साथ लहराया। यह उसके दिमाग में घुस गया, उसके शीर्ष कृपाण इरादे के 10% से बने छोटे कीमती कृपाण को पोषित किया। पलक झपकते ही 2 घंटे बीत गए। चियांगझान महसूस कर सकता था कि उसके दिमाग में छोटी कीमती कृपाण चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि यह एक चिलचिलाती धूप और एक दिव्य इंद्रधनुष को छिपा रहा हो। इसका आकार भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। एक संकेत कि यह टूटने वाला था, उसे पहले से कहीं ज्यादा उत्साहित महसूस करा रहा था। जैसा कि सभी जानते थे, कृपाण का इरादा अदृश्य और तेज था और इसे सुधारना बेहद मुश्किल था। हालांकि एक सफलता के बाद इसकी शक्ति तेजी से बढ़ेगी और एक अविश्वसनीय स्तर तक पहुंच जाएगी। अगर चियांगझान अपने ब्लेड इंटेंट को 20% तक बढ़ा सकता है, तो वह निश्चित रूप से बेइगोंग मिंग को हराने में सक्षम होगा, भले ही उसका प्रतिद्वंद्वी एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज की 6ठी परत को तोड़कर आगे बढ़ गया हो। हालांकि चियांगझान ने अपने ब्लेड इंटेंट को 20% तक बढ़ाना जारी नहीं रखा। कोई और कारण नहीं था। सोल क्रिस्टल को परिष्कृत करना बहुत मुश्किल काम था। कृपाण इंटेंट को परिष्कृत करना भी बहुत खतरनाक था। थोड़ी सी लापरवाही किसी की आत्मा को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए वह हर दिन केवल थोड़ा सा ही परिष्कृत कर सकता था, जिसमें बहुत समय लगता। लिंग पिया उक्स्यू की खोज में देरी न करने के लिए उसने स्वर्गीय नेट निषिद्ध भूमि का पता लगाने का फैसला किया। वह सोल क्रिस्टल को परिष्कृत करेगा और अपने कृपाण इंटेंट को बढ़ाएगा। मिस यूं, चलो। चियांगझान की नजरें यू मिंग्याओ पर पड़ी और वह जोरदार कदमों से चला गया। यू मिंग्याओ ने तेजी से उसका पीछा किया
और वे दोनों अंतहीन अंधेरे में गायब हो गए। स्वर्गीय जल निषिद्ध भूमि के पूर्व में एक ऊंची और राजसी पहाड़ी थी। यह एक प्राचीन दिव्य पर्वत की तरह लग रहा था और इसका वातावरण राजसी था। टीले में एक लंबी तलवार फंसी हुई थी और यह लगभग 2 फीट लंबी थी। यह अंगूठे जितनी मोटी थी और ब्लेड पर जटिल पैटर्न उकेरे गए थे। यह शुद्ध सोना था, असीम चमक के साथ चमक रहा था और इंद्रधनुष की तरह जल रहा था। यह लगातार तेज तलवार की आभा उत्सर्जित कर रहा था। प्रभाव ने इसके चारों ओर के स्थान को हिंसक रूप से हिला दिया। चियांग झान, देखो! उस टीले पर एक सुनहरी लंबी तलवार है। यह वास्तव में एक शीर्ष ग्रेड आत्मा कलाकृति है। अचानक एक स्पष्ट और तेज आवाज सुनाई दी। उसके बाद 2 आकृतियां दूर से तेजी से उड़ी। वे एक पुरुष और एक महिला थे। आदमी लंबा और सीधा था और उसका चेहरा नाजुक और सुंदर था। महिला सुंदर और सुंदर थी और वह एक फूल की तरह सुंदर थी। कहने की जरूरत नहीं है, यह स्वाभाविक रूप से चियांग झान और युन मिंग्याओ थे। स्वर्गीय स्वप्न रक्त चमगादड़ को मारे हुए उन्हें लगभग 2 महीने हो चुके थे। इस अवधि के दौरान वे लगातार स्वर्गीय नेट निषिद्ध भूमि की खोज कर रहे थे। हालांकि उन्हें लिंग पिया उक्स्यू की खोज में कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने 1 दर्जन से अधिक संकटों का अनुभव किया था। उनमें से अधिकांश पर रैंक 3 राक्षसी जानवरों द्वारा हमला किया गया था। 2 बार ऐसे भी थे जब उन पर अन्य संप्रदायों के विशेषज्ञों द्वारा हमला किया गया था। हालांकि चियांग झान की अजेय शक्ति के साथ वह बेकाबू होकर भागने में सक्षम था और अजेय था। न केवल वह खतरे से बचने में कामयाब रहा, बल्कि उसने बहुत बड़ी मात्रा में धन भी प्राप्त किया। किसी को पता होना चाहिए कि रैंक 3 राक्षसी जानवर की लाश अमूल्य थी और विभिन्न संप्रदायों के शिष्यों द्वारा पीछे छोड़ी गई स्टोरेज रिंग में और भी अधिक खजाने थे। कहने की जरूरत नहीं है, वहां लाखों आत्मा पत्थर थे और दर्जनों उच्च रैंक हुआंग साधना तकनीकें थीं। वहां लगभग 100 उच्च श्रेणी की आत्मा की गोलियां और 70 से 80 उच्च श्रेणी की आत्मा की कलाकृतियां थीं। 12 आधे शीर्ष श्रेणी की आत्मा की कलाकृतियां, इतने सारे उच्च श्रेणी के खजानों का मूल्य लगभग अमूल्य था। चियांग झान मूल रूप से युन मिंग्याओ को धन का आधा हिस्सा देना चाहता था, लेकिन युन मिंग्याओ ने इसे स्वीकार नहीं किया। उसके शब्दों के अनुसार, अगर यह चियांग झान की सुरक्षा के लिए नहीं होता, तो वह बहुत पहले ही मर गई होती। इसके अलावा वह विशाल महासागर साम्राज्य के 8 बड़े संप्रदायों में से एक थी, स्वर्गीय पवन संप्रदाय की एक आंतरिक मंडली की शिष्या। खेती के संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, जब तक कि यह एक पीली रैंक शीर्ष स्तर का युद्ध कौशल या सर्वोच्च ग्रेड की आत्मा की गोली न हो। एक शीर्ष श्रेणी की आत्मा की कलाकृति। अन्यथा साधारण खजाने उसके किसी काम के नहीं होते। ऐसी परिस्थितियों में चियांग झान ने अपने सभी आत्मा पत्थर युन मिंग्याओ को दे दिए। फिर भी उसे अभी भी लगा कि वह युन मिंग्याओ का ऋणी है। इस समय चियांग झान ने युन मिंग्याओ की आंखों में एक आश्चर्यचकित भाव देखा, जैसे कि वह टीले में फंसी हुई शीर्ष ग्रेड स्पिरिट आर्टिफैक्ट लॉन्ग स्वॉर्ड में बहुत रुचि रखती थी। उसने तुरंत कहा, अगर आपको यह पसंद है तो मैं इसे पाने में आपकी मदद करूंगा। जैसे ही उसने कहा, उसका चेहरा चमक उठा और टीले की ओर भागा। जैसे ही वह शीर्ष ग्रेड स्पिरिट आर्टिफैक्ट लॉन्ग स्वॉर्ड को बाहर निकालने वाला था, उसने अपने दिल की गहराई से एक तीव्र और खतरनाक आभा को बाहर निकलते हुए महसूस किया। धमाका! अगले ही पल ऊंचा टीला अचानक ढह गया और एक स्वर्ग को हिला देने वाली, धरती को हिला देने वाली राक्षसी ऊर्जा एक उफनती नदी की तरह बाहर निकली। उल्टा प्रवाह! ऐसा लग रहा था जैसे यह पूरे आकाश को डुबो देगा। फिर एक विशालकाय अजगर बाहर आया, जो पानी की टंकी जितना मोटा था। सांप का शरीर गोल गोल कुंडलित था और यह पता नहीं था कि यह कितना लंबा था। इसका सिर चक्की के पत्थर जितना बड़ा था और इसकी 2 आंखें भयंकर और खून की प्यासी थीं। बेसिन के आकार के तराजू गहरे हरे रंग के थे और वे सभी गुस्से में खुल गए। इसका उल्टा तराजू ब्लेड की तरह था, भयंकर और क्रूर। सबसे भयानक चीज उसका विशाल मुंह था। यह किसी भी समय हाथी को भी खा सकता था। इसके तीखे दांत ब्लेड और तलवार की तरह थे। ठंडी रोशनी से चमकते हुए यह चियांग झान की ओर भागा और उसे निगल गया। रैंक 3 पीक दानव जानवर, थंडर स्केल्ड पाइथन।
चियांग झान ने तुरंत इस विशाल अजगर की उत्पत्ति को पहचान लिया। यह रैंक 3 पीक दानव जानवर थंडर स्केल्ड पाइथन था। इसका पूरा शरीर फैला हुआ था। इससे निकलने वाली राक्षसी आभा समुद्र की लहरों जितनी शक्तिशाली थी, जो आकाश में फैल रही थी और पृथ्वी को ढक रही थी। उसका खून उबलने के कारण उसकी सांसें रुक गईं और उसने लगभग एक मुंह खून थूक दिया। दिल को चकनाचूर करने वाली मुट्ठी। बिना किसी हिचकिचाहट के चियांग झान ने एक मुक्का मारा। उसके मुक्के की ताकत इतनी शक्तिशाली थी कि वह पहाड़ों और नदियों को निगल सकता था। इसने डोंगटियन की जमीन को हिला दिया। घने एस्ट्रल क्यू क्रिस्टल के चारों ओर अद्वितीय ऊर्जा लिपटी हुई थी। यह सितारों की एक नदी की तरह थी जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी, और यह एक विशाल और शक्तिशाली तरीके से बह गई। पलक झपकते ही यह एक विशाल मुट्ठी छाया में संघनित हो गई और यह थंडर स्केल्ड पाइथन के सिर पर भयंकर रूप से टूट पड़ी। गड़गड़ाहट। विशाल मुट्ठी छाया ज्वालामुखी विस्फोट की तरह थी क्योंकि यह हिंसक रूप से फट गई थी। इसने वास्तव में थंडर स्केल्ड पाइथन को केवल उड़ा दिया और मामूली चोट भी नहीं पहुंचाई। मर जाओ। एक मुक्का थंडर स्केल्ड पाइथन को नहीं मार पाया। चियांग झान के शरीर से एक भयानक ऊर्जा निकली। उसने एक बार फिर अपनी मुट्ठी की ताकत को संघनित किया और दूसरा मुक्का मारा। यह मुक्का धरती को हिला देने वाला था। इसकी शक्ति अद्वितीय थी। विशाल ऊर्जा एक और भी बड़ी मुट्ठी छाया में संघनित हो गई थी। यह एक प्राचीन दिव्य पर्वत की तरह था जो सूर्य और चंद्रमा से टकरा रहा था। थंडर स्केल्ड पाइथन से टकराने के बाद यह एक तारे के फटने जैसा था। स्वर्ग और पृथ्वी के विनाश ने थंडर स्केल्ड पाइथन को सीधे मांस और रक्त के टुकड़े में बदल दिया। उसके बाद चियांग झान ने शीर्ष ग्रेड स्पिरिट आर्टिफैक्ट लॉन्ग स्वॉर्ड पाया और उसे युन मिंग्याओ को देते हुए उसके पास लौट आया। मेरे पास आखिरकार एक शीर्ष ग्रेड स्पिरिट आर्टिफैक्ट और लॉन्ग स्वॉर्ड है। भविष्य में एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज एक्सपर्ट के भीतर विशाल महासागर के 13 प्रतिभाशाली लोगों के अलावा कोई और मुझसे नहीं लड़ सकता। युन मिंग्याओ ने उत्साह से लंबी तलवार पकड़ी। उसने अपने सफेद हाथ से लंबी तलवार को हवा में लहराया। तुरंत एक सुनहरी तलवार की रोशनी एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह चमक उठी। यह अतुलनीय रूप से सुंदर था, 9 स्वर्गों के देवताओं की दिव्य सजा की तरह। यह सड़े हुए लकड़ी की तरह स्वर्ग और पृथ्वी को चीरता हुआ, आसपास के शून्य को हिलाता हुआ और उसे हिंसक रूप से विस्फोटित करता हुआ निकल गया। इसकी गति चौंकाने वाली थी। कितनी शक्तिशाली तलवार ऊर्जा है! यह वास्तव में एक शीर्ष ग्रेड आत्मा कलाकृति है। हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। यह वास्तव में एक भाग्यशाली मौका है, लेकिन बड़ा भाई बहुत जल्दी खुश हो गया। हालांकि वह युवक केवल 10वीं परत के एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज योद्धा का शीर्ष है, फिर भी उसकी ताकत भयानक है और हम उसे कम नहीं आंक सकते। कुछ हजार मीटर दूर काले रंग के 2 आदमी, एक बड़ा और एक छोटा, ने शून्य को चीरते हुए अद्वितीय तलवार ऊर्जा को देखा। बड़े युवक की आंखों में लालच भरा भाव था। युवक केवल 15 या 16 साल का था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी और उसकी आंखें सतर्कता से भरी हुई थीं। जाहिर है उसने चियांग झान की ताकत को पहचान लिया था। फिर भी वे बिना किसी हिचकिचाहट के उड़ गए। अरे नहीं, यह स्वर्गीय अग्निभाई हैं। ये 2 आदमी और एक माँ। वह विशाल महासागर साम्राज्य के 8 प्रमुख संप्रदायों में से एक तानाशाह मुट्ठी संप्रदाय से आया था और उसका नाम तियानमिंग था। सबसे छोटे का नाम तियानहुओ है। हालांकि पहला शक्तिशाली है, लेकिन उसे सच्चा विशेषज्ञ नहीं माना जा सकता। हालांकि बाद वाला विशाल महासागर साम्राज्य की युवा पीढ़ी के बीच एक अजेय प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसके पास अग्नि आत्मा रक्तरेखा थी। बेइगोंग मिंग की तरह वह भी विशाल महासागर के 13 नायकों में से एक था। युन मिंग्याओ के चेहरे के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। उसकी आंखें भय से भरी हुई थीं। यहां तक कि उसकी आवाज भी कांप रही थी। जाहिर है वह इस आदमी से बहुत डरती थी। चियांग झान की आंखें केंद्रित थीं। काले कपड़े पहने 2 आदमी हवा की तरह तेज थे। एक पल में वे उनके सामने आ गए। बूढ़ा युवक एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज योद्धा की 10वीं परत की चोटी की क्यूई उत्सर्जित कर रहा था।
उनकी तुलना तकनीक प्रदान करने वाले संप्रदाय के किसी बुजुर्ग से की जा सकती है। जाहिर है वे सबसे अच्छे थे, लेकिन 6 साल की युवा की तुलना में वे उल्लेख के लायक नहीं थे। काले रंग का युवक लंबा और मजबूत था, बाघ के शरीर और भेड़िए की कमर वाला। उसके काले बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। उसका चेहरा दृढ़ था, मानो वह चाकू या कुल्हाड़ी से काट रहा हो। उसकी 2 मोटी और मोटी भौहें आपस में उलझी हुई थीं। उसकी तेंदुए जैसी आंखें इंद्रधनुष की तरह चमकीली और धधक रही थीं, जो लगातार एक अजय और दबंग आभा बिखेर रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सम्राट उतर आया हो और वह दुनिया को देखते हुए पहाड़ों और नदियों को निगल सकता था। हालांकि यह आदमी छठी परत का एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज योद्धा था, लेकिन उसकी ताकत बेगोंग मिंग से भी ज्यादा थी। जाहिर है वह रक्त शक्ति वाला एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, एक सच्चा अजय योद्धा। इसके अलावा चियांग झान इस आदमी से एक मजबूत खतरनाक आभा को महसूस कर सकता था। यह इस बात का संकेत था कि दोनों की स्थिति बराबर थी। युन मिंग्याओ, यह तुम हो? काले कपड़े पहने बड़े युवा तियानमिंग ने 2 चमकीली और धधकती आंखों से युन मिंग्याओ की भरी हुई छाती को घूरा। ऐसा लगा जैसे किसी भूखे भेड़िए ने हड्डी देख ली हो, जिससे उसके चेहरे पर एक दयनीय भाव प्रकट हुआ। उसने हंसते हुए कहा, मैं कई सालों से तुम्हारा पीछा कर रहा हूं, लेकिन मैंने तुम्हारी उंगलियां भी नहीं छुई हैं। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग ने मुझे आज स्वर्गीय जाल निषिद्ध भूमि में तुमसे मिलने का मौका दिया है। यह सुनते ही युन मिंग्याओ के चेहरे पर घृणा के भाव उभर आए। तियानमिंग ने वास्तव में कुछ सालों तक उसका पीछा किया था। हालांकि इस व्यक्ति की ताकत असाधारण थी और वह पहले ही एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज की 10वीं परत के शिखर पर पहुंच चुका था, लेकिन वह स्वाभाविक रूप से एक कामुक व्यक्ति था। उसकी कुख्यात प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल चुकी थी और उसने अनगिनत लड़कियों को नुकसान पहुंचाया था। जब वह ऐसे व्यक्ति को देखती तो उसे घृणा होती। स्वाभाविक रूप से वह जितना संभव हो सके उससे दूर रहती। यह ठीक इसलिए था क्योंकि उसने कई बार तियानमिंग को मना किया था, जिससे दूसरे पक्ष के मन में बुरे विचार आए। अतीत में जब वह प्रशिक्षण के लिए बाहर गई थी, तो वह वास्तव में दूसरे पक्ष द्वारा पकड़ी गई थी। उसने अधिपति को धनुष उठाने के लिए लगभग मजबूर कर दिया था। हालांकि वह बाद में सौभाग्य से बच गई थी, लेकिन हर बार जब वह इसके बारे में सोचती थी, तो उसके दिल में अभी भी डर बना रहता था। इससे भी अधिक दुखद बात यह थी कि स्वर्गीय नेत निषिद्ध भूमि के इस अभियान के दौरान उसका सामना वास्तव में तियानमिंग और स्वर्गीय अग्नि भाइयों से हुआ। इसने निस्संदेह युन मिंग्याओ को अतुलनीय रूप से परेशान कर दिया। अगर चियांग झान उसके साथ नहीं होता, तो वह लगभग भागने से खुद को रोक नहीं पाती। एक मेंढक हंस का मांस खाना चाहता है। तुम पेशाब क्यों नहीं करती और अपने चरित्र पर एक नज़र क्यों नहीं डालती? हालांकि चियांग झान को युन मिंग्याओ और तियानमिंग के बीच के मामले के बारे में पता नहीं था, लेकिन उसका दिमाग सतर्क और बेहद चतुर था। जब उसने युन मिंग्याओ का घिनौना चेहरा देखा, तो वह तुरंत हंस पड़ा। तियानमिंग और तियानहुओ एक ही मां से थे, लेकिन एक कामुक और अश्लील थी, जबकि दूसरी चौंकाने वाली प्रतिभाशाली थी। वे दोनों ड्रैगन से पैदा हुए थे और वे सभी अलग अलग थे। तुमने क्या कहा? मैं तुम्हें इसे फिर से कहने की चुनौती देता हूं। तियानमिंग का चेहरा उदास था और उसकी आंखें घनी थीं। उसने ठंडे स्वर में कहा और उसकी आंखों में हत्या के इरादे की हल्की सी झलक दिखाई दी। क्या तुमने इसे स्पष्ट रूप से नहीं सुना? ठीक है, ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि तुम मडस्किन टॉड टॉड हो। चियांग झान हंसा और कहा, तुमने इस बार मुझे स्पष्ट रूप से सुना, है ना? बच्चे, तुम मौत को दावत दे रहे हो। तियानमिंग ने गुस्से से दहाड़ते हुए एक मुक्का मारा। मुक्के की ताकत चियांग झान की ओर एक शक्तिशाली धारा की तरह बढ़ गई। बड़े भाई, मत करो। काले कपड़े पहने युवक तियानहुओ चौंक गया। वह विशाल महासागर साम्राज्य की युवा पीढ़ी का एक अजय विशेषज्ञ था। वह विशाल महासागर के 13 नायकों में से एक था और उसने बहुत कुछ देखा था। उसने बहुत पहले ही देख लिया था कि चियांग झान कितना शक्तिशाली था। वह उससे कमजोर नहीं था, लेकिन अब उसे पता चला कि उसके बड़े भाई ने उस पर हमला किया है। उसने तुरंत चेतावनी जारी की। दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी। चियांग झान की भौहें ठंडी हो गईं।
उसने लापरवाही से एक मुक्का मारा। अतुलनीय रूप से शक्तिशाली ऊर्जा घनीभूत एस्ट्रल क्यू क्रिस्टल के चारों ओर लिपटी हुई थी। यह एक बड़ी नदी की तरह था और यह एक तूफानी लहर की तरह था जो बह गई। धमाका! एक धरती को हिला देने वाला विस्फोट हुआ। तियानमिंग की मुट्ठी की ताकत सूखी घास को कुचलने की तरह आसानी से कुचल दी गई। फिर उसका शरीर फट गया, खून और कीमा बनाया हुआ मांस की बारिश में बदल गया। जमीन पर बिखरी अनगिनत हड्डियों के साथ वह बिना किसी दफन भूमि के मर गया। यह दृश्य देखकर युन मिंग्याओं के पैर नरम पड़ गए और वह लगभग जमीन पर गिर गई। भयानक, बहुत भयानक। एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज के 10वें लेयर के एक प्रतिष्ठित शिखर योद्धा तियानमिंग को चियांग झान ने एक ही मुक्का मारकर तुरंत मार डाला। हालांकि युन मिंग्याओं को लंबे समय से पता था कि चियांग झान शक्तिशाली और अजेय था, उसका शरीर टुकड़ों में बिखर गया था। लेकिन अब आप अपनी आंखों से ऐसा दुखद दृश्य देखने के बाद भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकते। इसके अलावा उसका दिल चिंता से भर गया था। तियानमिंग स्वर्गीय अग्नि का भाई था। चियांग झान ने तियानहुओ के सामने बिना किसी संयम के तियानमिंग को मार डाला था। इसे अब अहंकार नहीं कहा जा सकता। यह केवल पागलपन था, भले ही यह विशाल महासागर के अन्य प्रतिभाशाली लोग हों। आह! बेटे, मैं अपने बड़े भाई का बदला लेने के लिए तुम्हारे 1000 टुकड़े कर दूंगा और तुम्हारी हड्डियां जलाकर राख कर दूंगा। तियानहुओ के मुंह से एक जानलेवा आवाज निकली और वह भौंचक्का रह गया। उसके चेहरे की विशेषताएं विकृत थीं और उसकी दोनों आंखें खून की प्यासी और क्रूर थीं, एक घायल भयंकर बाघ की तरह। उसका पूरा शरीर एक खतरनाक आभा से भर गया था। वह गुस्से में था और वह वास्तव में गुस्से में था। स्काईफायर ने अपने बड़े भाई तियानमिंग की दुखद मौत को व्यक्तिगत रूप से देखा था। उसका दिल हत्या के इरादे से भरा हुआ था। उसका लंबा और सीधा शरीर लगातार गड़गड़ाहट की आवाजें निकाल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पहाड़ी बाढ़ आ गई हो और 10,000 घोड़े सरपट दौड़ रहे हों। भयानक ऊर्जा की लहरें फटते ज्वालामुखी की तरह बाहर निकलीं। इसने पूरे आसमान को घेर लिया। आसपास के बादलों और बादलों ने रंग बदल दिया, हवा उबलने लगी और अंतरिक्ष के बड़े हिस्से हिंसक रूप से फट गए। दुनिया का यह हिस्सा स्वर्गीय आग से निकलने वाली ऊर्जा का सामना करने में असमर्थ लग रहा था और टूटने वाला था। अगले ही पल स्वर्गीय आग ने मुक्का मारा। मुक्का की ताकत ने हजारों मील को अपनी चपेट में ले लिया और डोंगटियन की धरती को हिला दिया। बेमिसाल ऊर्जा स्वर्गीय नदी के टूटने जैसी थी। इसने आसमान को काला कर दिया और सब कुछ ढक दिया। शक्तिशाली मुट्ठी का बल अभी उतरना बाकी था, लेकिन चियांग झान की सांसें पहले ही रुक चुकी थीं और उसका खून उबल रहा था। युन मिंग्याओ को कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसकी पूरी छाती हिंसक रूप से ऊपर नीचे होने लगी, क्योंकि उसने मुंह से खून निकाला। जैसा कि विशाल महासागर साम्राज्य की युवा पीढ़ी के अद्वितीय विशेषज्ञ से उम्मीद की जाती है, विशाल महासागर के 13 नायकों में से एक। वह वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। चियांग झान ने भावना से आह भरी। उसने अपने बड़े हाथ से युन मिंग्याओ को ऊपर खींचा और उसे अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। उसके बाद उसकी अतुलनीय रूप से तेज आंखों की जोड़ी ने विशाल और शक्तिशाली मुट्ठी बल को घूरते हुए उसकी शक्ति को सीमा तक धकेल दिया। अंतहीन एस्ट्रल क्यू क्रिस्टल के साथ उमड़ती और असीम ऊर्जा की लहरें और लगातार उसकी मुट्ठी पर संघनित होती रहीं। एक पल में चियांग झान की मुट्ठी से एक शानदार और धधकती हुई रोशनी निकली। यह दोपहर के समय चिलचिलाती धूप की तरह थी और सबसे चमकदार तारे की तरह, जो असीम अंधेरी दुनिया को रोशन कर रही थी। इस समय स्वर्गीय अग्नि की मुट्ठी अंततः आ गई। यह मुट्ठी अतुलनीय रूप से दिव्य थी और इसकी क्यूई आकाश को चीरती हुई और इसे रोका नहीं जा सकता था। दिल को चकनाचूर कर देने वाली मुट्ठी। चियांग झान ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। वह अपनी मुट्ठी की शक्ति को संघनित करता रहा। जब उसे लगा कि उसकी मुट्ठी की शक्ति अपनी चरम अवस्था पर पहुंच गई है, तभी उसने मुक्का मारा। तुरंत शून्य में ऊर्जा तूफान की एक लहर दिखाई दी। भयानक ऊर्जा में अनगिनत एस्ट्रल क्यूई क्रिस्टल शामिल थे। यह मुट्ठी की छाया में संघनित हो गई जो एक पहाड़ जितनी बड़ी थी। यह ऐसा था जैसे कोई धातु का पहाड़ सूरज और चांद से टकरा रहा हो।
उल्का आकाश को चीरती हुई स्वर्गीय नदी की ओर मुट्ठी की शक्ति की तरह जा गिरी। गड़गड़ाहट। दो शक्तिशाली और अजेय मुट्ठी की शक्तियों के टकराने पर हवा में एक जोरदार आवाज गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे एक ही समय में हजारों ज्वालामुखी फट गए हों और पूरा ब्रह्मांड एक ही समय में नष्ट हो गया हो। युद्ध की भयावह लहरें फैल गईं, जिससे आसपास का आकाश और पृथ्वी नष्ट हो गए। मंच पर चियांग झान और तियान हुओ ने एक दूसरे पर वार किया। वास्तव में कोई विजेता नहीं था, लेकिन वे दोनों अभी भी एक तीव्र टकराव में थे। हर किसी की क्यूई लगातार एक दूसरे से टकरा रही थी। आसपास का स्थान टूटे हुए दर्पण की तरह था, जो सभी को चौंका रहा था। युन मिंग्याओ चुपके से चौंक गई। चियांग झान और तियान हुओ दोनों स्वर्ग के गर्वित पुत्र थे। पियरलेस जीनियस की ताकत लगभग उस सीमा को पार कर गई थी जिसे वह स्वीकार कर सकती थी। दोनों के पहले हमले में अभी स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर करने की शक्ति थी। अगर चियांग झान उसके सामने नहीं रुकती, तो उसे डर था कि युद्ध के बाद की स्थिति ही स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त होगी। इससे उसकी मृत्यु और अनंत काल तक विनाश हो सकता था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। स्काईफायर की आंखें सिकुड़ गईं और उसकी पुतलियां स्पष्ट रूप से आश्चर्य से चमक उठीं। उसने गुस्से में आकर एक मुक्का मारा था। शक्तिशाली मुट्ठी बल एक विशाल पर्वत को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। स्वर्ग पृथ्वी अंतरिक्ष समय को तोड़ना उतना ही आसान था जितना कि एक चोटी के 10वें स्तर के एस्ट्रल कंडेंसेशन चरण योद्धा को मारने के लिए धूल को उड़ाना। भले ही यह विशाल महासागर के अन्य प्रतिभाशाली लोग थे, फिर भी उनके लिए एक पल में चोटी के 10वें स्तर के एस्ट्रल कंडेंसेशन चरण योद्धा को मारना आसान होगा। हालांकि चियांग झान ने अपने शीर्ष 10वें स्तर के एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज साधना आधार का उपयोग करके उसका सीधा मुकाबला किया। यह एक प्रतिशोध की लड़ाई थी और वह किसी भी नुकसानदेह स्थिति में नहीं आया। उसकी अविश्वसनीय ताकत अविश्वसनीय थी। हालांकि वह केवल अपने बड़े भाई तियानमिंग को चियांग झान द्वारा मारे जाते हुए देख सकता था। वह अपने गुस्से को रोक नहीं सका और उसकी हत्या करने की मंशा बढ़ गई। उसके पास कोई विवेक नहीं था और इसके बजाय उसने और भी अधिक भयानक क्यूई को छोड़ दिया। अतुलनीय रूप से प्रभावशाली क्यूई की लहरें ड्रैगन की तरह आसमान में उड़ती हुई आसमान में तबाही मचा रही थीं। इस समय 100 मीटर के दायरे में आसमान में घनी दरारें दिखाई देने लगीं। जमीन परत दर परत ढह गई और मैग्मा की धाराएं आसमान में उठने लगीं। सल्फर की गंध लोगों को ऐसा महसूस करा रही थी मानो स्वर्ग और पृथ्वी नष्ट हो रहे हों। आह! उसने अभी उस मुक्के में किसी भी युद्ध कौशल का उपयोग नहीं किया था, लेकिन उसके मुक्के की ताकत स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देने के लिए पर्याप्त थी। यह अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था। अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि वह पिछले 2 महीनों में एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज की 10वीं परत के शिखर पर पहुंच गया था। उसने हार्ट शैटरिंग फिस्ट को कास्ट करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा भी संघनित की थी। बेशक, इसका मतलब यह नहीं था कि उसकी ताकत स्वर्गीय अग्नि जितनी मजबूत नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके साधना आधारों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज की 10वीं परत और एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज की 6ठी परत के बीच कुल 6 क्षेत्रों का अंतर था। इसके अलावा वह केवल प्रतिद्वंद्वी की ताकत का परीक्षण कर रहा था और अपनी सबसे मजबूत ताकत को उजागर नहीं कर रहा था। उसे बांधने में सक्षम होना ही उसके लिए खुद पर गर्व करने के लिए पहले से ही पर्याप्त था। हालांकि इस समय तियान हुओ ने अपनी इच्छा शक्ति का 20% भेजा, जिससे लिंग युन पर हावी हो गया। उनकी महिमा अद्वितीय थी, जैसे कोई प्राचीन सम्राट दुनिया पर उतर रहा हो, सभी चीजों को नीचे देख रहा हो। उनका शरीर भयानक ऊर्जा से लहरा रहा था। यह स्पष्ट था कि उन्होंने अपनी ताकत जमा कर ली थी। वह एक ही बार में उसे मार डालने के लिए तैयार था। अविनाशी युद्ध राजा मंत्र। हालांकि चियांग झान को खुद पर भरोसा था, लेकिन उसने स्वर्गीय आग को कम नहीं आंका। इसके बजाय उसने अपनी पूरी ताकत से अविनाशी युद्ध राजा मंत्र प्रसारित किया। बस एक सांस के समय में उसके लंबे और सीधे शरीर से एक शानदार सुनहरा दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। वह एक अद्वितीय और सर्वोच्च स्वर्ण युद्ध देवता की तरह लग रहा था। गोल्डन क्रो बॉक्सिंग दस्ताने तियान हुओ ने दहाड़ लगाई। उसके दोनों हाथों ने हवा में पकड़ने का इशारा किया।
दो सुनहरे लाल बॉक्सिंग दस्ताने एक चमकदार रोशनी उत्सर्जित कर रहे थे। दो शीर्ष ग्रेड स्पिरिट आर्टिफैक्ट बॉक्सिंग दस्ताने पतली हवा से प्रकट हुए। जैसे ही उसने उन्हें पहना, बहुत अधिक ऊर्जा निकली और गोल्डन क्रो और फायरबर्ड की छवियां उसी स्थान पर दिखाई दी। उसका पूरा शरीर भयंकर लपटों से जल रहा था, चारों ओर सब कुछ पिघल गया था। स्वर्ग पर हावी होना, पृथ्वी को नष्ट करना, भूत का वध करना, दिव्य मुट्ठी। धमाका धमाका। उसकी मुट्ठी की शक्ति एक ड्रैगन की तरह थी, जो शून्य में कहर बरपा रही थी। स्वर्गीय अग्नि की दोहरी मुट्ठियों ने प्रहार किया, दो जलती हुई ऊर्जा की लहरें मैग्मा की तरह बाहर निकलीं, शून्य में दो अतुलनीय रूप से विशाल धधकते सूर्यप्रेत में संघनित हुईं, स्वर्ग और पृथ्वी को जला दिया, सभी चीजों को राख में बदल दिया। इस मुट्ठी की दिव्य शक्ति अतुलनीय थी, स्वर्ग और पृथ्वी पर हावी थी। इस मुट्ठी ने भूतों और शवों को मार डाला, अजेय। इस मुक्के के नीचे आकाश आग की तरह लाल हो गया और जमीन पर मिट्टी जलने लगी। दुनिया तुरंत आग की लपटों के समुद्र में बदल गई, जिसके परिणामस्वरूप एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। हांगलोंग, मुट्ठी छाया उग्र लपटों के साथ चियांगझान से टकराई। इससे पहले कि वह चियांगझान के करीब भी पहुंचे, उसकी इच्छा का 20% हिस्सा पहले ही चियांगझान के शरीर पर लॉक हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि वह बिल्कुल भी नहीं बच सकता था और अंत में मारा जाने वाला था। 30% पीक ब्लेड इंटेंट, विस्फोट। दुनिया को हिला देने वाले इस हमले का सामना करते हुए चियांगझान की आंखें जोश से जल रही थीं। उसका युद्ध का इरादा आसमान छू रहा था। तुरंत उसने एक शक्तिशाली और अजेय कृपाण का इरादा प्रकट किया, जो मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह आकाश और पृथ्वी को छेदता हुआ निकल गया। जैसे ही यह कृपाण का इरादा प्रकट हुआ, मौसम बदल गया और हवा में विस्फोट हो गया। आकाश और पृथ्वी में अनगिनत दरारें दिखाई दीं और पूरी दुनिया में दरार के निशान दिखाई दिए। इस दृश्य को अब शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता है। यदि तियानहुओ द्वारा प्रकट की गई इच्छा का 20% एक प्राचीन दिव्य पर्वत था। यह दुनिया में सब कुछ कुचलने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था, और चियांगझान द्वारा प्रकट की गई 30% पीक ब्लेड की मंशा एक स्वर्ग स्लैश के बराबर थी। विनाश। दुनिया का बेजोड़ दिव्य ब्लेड। ब्लेड की मंशा पहले ही हमले के मामले में इच्छाशक्ति से आगे निकल गई थी। इसके अलावा चियांगझान ने 30% पीक ब्लेड इंटेंट को उजागर किया था, जो स्वर्गीय अग्नि की 20% इच्छा से कई गुना अधिक शक्तिशाली था। वे दोनों एक ही स्तर पर नहीं थे। जब स्वर्गीय अग्नि की 20% इच्छा चियांगझान की 30% पीक ब्लेड इंटेंट से टकराई, तो यह बर्फ और बर्फ के सूर्य से मिलने जैसा था। एक पल में यह ढह गया और पूरी तरह से बिखर गया। यहां तक कि दो अतुलनीय रूप से विशाल सौर मुट्ठी छाया भी हिंसक रूप से फट गई। दिल को चकनाचूर करने वाली मुट्ठी। चियांगझान ने अपनी सारी ताकत जुटाई और दूसरा मुक्का मारा। शुद्ध शारीरिक शक्ति के साथ बहुत अधिक ऊर्जा थी। उसकी मुट्ठी से अनगिनत एस्ट्रल क्यूई क्रिस्टल फूट पड़े। यह मुट्ठी छाया के दो पहाड़ों में संघनित हो गया। यह अजेय और अनूठा था। मुट्ठी छाया को तियानहुओ ने आसानी से हरा दिया, लेकिन इसकी शक्ति बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुई। धमाका धमाका। भयानक मुट्ठी छाया के हिंसक विस्फोट के साथ एक बार फिर एक बहरा विस्फोट हुआ। एक हिमखंड के फटने की तरह स्वर्ग और पृथ्वी ढह गए और हिंसक ऊर्जा ने हर जगह तबाही मचा दी। एक आकृति उड़ गई और उसके मुंह से खून निकल आया। हवा में एक गहरे लाल रंग का रिबन रंगा हुआ था। वह विशाल महासागर साम्राज्य की युवा पीढ़ी का अजय विशेषज्ञ था। विशाल महासागर, स्वर्गीय अग्नि के 13 नायकों में से एक। हिस। युन मेंग्याओ ने एक गहरी सांस ली। उसका चेहरा सदमे से भरा था और उसका जबड़ा खुला हुआ था। अभी-अभी चियांगझान ने 30% पीक ब्लेड इंटेंट को उजागर किया था और स्वर्गीय अग्नि की शक्ति को नष्ट कर दिया था। उसका दिमाग पहले ही सामान्य हो चुका था और उसने बस एक ही मुक्का से स्वर्गीय अग्नि को पराजित होते देखा। वह अपने पैरों के नीचे कमजोर महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई और जमीन पर गिर गई।